जो आप एमआरआई मशीन्स, एक्सरे मशीन्स, अल्ट्रासाउंड के द्वारा करने की कोशिश करते हैं वो आंखें कर सकती हैं। इंसोम्निया, स्ट्रेस, एंजाइटी, हमेशा आप देखोगे इट्स अ टेंडेंसी रात के 1 बजे से लेके के बाद सुबह 5-6 बजे तक ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं। अभी ये नहीं पता कि कब चलो शुरू तो कर लिया बट बंद कब करना है, वी डोंट नो दैट। एक्चुअली आधा अधूरा ज्ञान हम कहते हैं कि हमेशा हानिकारक भी होता है, हमें दिक्कत देता है। Right. हर एक चीज़ का आयुर्वेद में आपको प्रॉपर एक मिलता है, रेफरेंस मिलता है कि इसको ये करना है तो क्यों करना है और कितने टाइम के लिए करना है। देखो जो कफा लोग होते हैं इनमें एक मीठे होते हैं, मीठे भी होते हैं और आलस भरपूर होता है। Again, I have to say कि आप जो ये बोल रहे हो एग्जैक्टली सेम पर्सनालिटी हमारी फैमिली में है और मैं ऐड ऑन कर रही हूँ तो मैं और क्वालिटीज उनकी बताऊंगी तो आप वही ऐड ऑन कर रहे हो। कुछ कालमेघ है, भूमि आंवला है, ऐसे कुछ हर्ब्स हैं जो आपकी लिवर को एकदम मतलब विद इन स्पैन ऑफ 2 to 3 months आप नॉर्मल हो जाते हैं। बट देयर आर नो साइड इफेक्ट्स? नो, नॉट एट ऑल। हाय ऑल, आई वेलकम यू टू चारू कुमार्स पॉडकास्ट। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो जिस टॉपिक में हमसे बात करेंगे और हमें नॉलेज देंगे और हमें जागरूक करेंगे, वो टॉपिक मेरा बहुत फेवरेट है, विच इज़ आयुर्वेदा। आई लव नेचर, नेचुरोपैथी एंड राइट वे ऑफ ट्रीटिंग डिजीज़ बिना मेडिसिन खाए। तो आज वो हमें इन चीज़ों से हमारी नॉलेज को इंक्रीज़ करेंगे, हमारे किचन में पड़ी चीज़ों से हम अपने आप को कैसे ठीक कर सकते हैं और नेचुरल चीज़ों को कैसे अपने लाइफस्टाइल में लाके और हम हेल्दी बन सकते हैं। सो आई इंट्रोड्यूस टू यू वैद्य करणवीर सिंह। ही इज़ अ मास्टर्स इन आयुर्वेदा पंचकर्मा। ही इज़ अ एक्सपर्ट इन नाड़ी परीक्षण। और नाड़ी परीक्षण अगर मैं आपको बोलूँ तो ये वो साइंस है जहाँ पे नब्ज़ देख के आप किसी की बीमारी के बारे में बता सकते हैं, जो बहुत पहले हमारे देश में वैद्य करते थे, जो हमने मूवीज़ में या पुरानी फोटोग्राफ्स में भी देखा है। तो ही इज़ अ 4th जनरेशन ऑफ नाड़ी परीक्षण एक्सपर्ट। इनकी फैमिली में आयुर्वेदा प्रैक्टिस हो रहा है 1890 से। सो ही हैज़ अ लेगेसी ऑफ 136 years विद हिम। इनकी चंडीगढ़ में 3 ब्रांचेस हैं और कनाडा एंड लंदन में 2 ब्रांचेस हैं। एंड अब तक इन्होंने 5 लाख से ऊपर क्लाइंट्स को ट्रीट किया है। एंड आई एम ऑल्सो डिलाइटेड टू टेल यू कि इनको धनवंतरी अवार्ड के साथ सम्मानित किया गया है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से। सो वी हैव एक्सपर्ट विद अस। तो लेट्स वेलकम वैद्य करणवीर सिंह। We welcome you. Thank you to your audience, and I'll try my best to give a piece of knowledge according to Ayurveda to all of your audience. That is why हम आपको यहाँ लेके आए हैं। तो आप बताएंगे। Sure. So आप सबसे पहले जो मेरे को सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ आपके प्रोफाइल में लगी दैट वाज नाड़ी परीक्षा, मतलब कि जिसमें हम नाड़ी देख के बिल्कुल नब्स बताते हैं। Yes. ये तो सुना था कि हार्ट बीट सुनते हैं, बट उससे आप बीमारी भी बता सकते हैं, मतलब एज इन की क्या बता सकते हैं? देखिए आयुर्वेद का एक ये ज़रिया है टू डायग्नोज बेसिकली। आपको मैं और बताता हूँ, नाड़ी परीक्षा तो सिर्फ एक ज़रिया है। इससे पहले हम दर्शन परीक्षा करते हैं बाय जस्ट सीइंग एनी इंडिविजुअल। दर्शन परीक्षा दैट इज जैसे दर्शन करते हैं। यस, दर्शन परीक्षा इज टू डिफाइन कि उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। देन स्पर्शन परीक्षा टू टच, जस्ट उसका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो भी आपको बहुत सारी चीज़ें बताता है, जिससे हमें ये समझ आता है कि उसकी प्रकृति मतलब उसका डीएनए और उसको वो कौन सी तासीर में है, वातज है, पित्तज है और कफज है। इसके अलावा फिर थर्ड जाके हम करते हैं नाड़ी परीक्षा जिसकी आप बात कर रहे हैं। वो पहले होता है दर्शन, फिर स्पर्शन और फिर नाड़ी परीक्षा। तो दर्शन का मतलब हो गया कि जब कोई आपके पास आया तो आपने उसको एक तरीके से उसको पूरा स्कैन कर लिया। बिल्कुल। तो आप उसको देख के कितना, मतलब इट्स लाइक 30% यू हैव डायग्नोस्ड द पर्सन की ये प्रॉब्लम्स होंगी। मैं आपको बताता हूँ जी, जो सही वैद्य है हाँ जी, उसके लिए दर्शन परीक्षा उसका एक टूल है। जो आप एमआरआई मशीन्स, एक्सरे मशीन्स, अल्ट्रासाउंड के द्वारा करने की कोशिश करते हैं वो आंखें कर सकती हैं।
जैसे पहले ज़माने में तो यही होता था। हाँ, जब ये सब टेक्निक्स नहीं थी तो यही चलता था। जी जी, देखिए आंखों का पीलापन मतलब लिवर में कोई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है, हाँ। आंखों पे स्वेलिंग आना या मुंह पे स्वेलिंग आना या हाथों में पैरों में स्वेलिंग आना, वाटर रिटेंशन जिसको बोलते हैं, मींस अ पेशेंट को थायराइड जैसी प्रॉब्लम, किडनी डिस्फंक्शंस या डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। ओके। और अगर वो कोई भी पेशेंट इंडिविजुअल बहुत ड्राई स्किन लेके आता है, जी उसके हेयर टेक्सचर बहुत ड्राई है, जी, मींस उसको इंसोम्निया, नींद कम आना, ज़्यादा ओवर थिंकिंग, वाता डिजीज है, ओके, और जॉइंट पेन जैसी प्रॉब्लम्स जी। फ्रीक्वेंटली हो सकती है। अच्छा। सो मतलब दर्शन परीक्षा अपने आप में एक ऐसा टूल है जिसके द्वारा आप इतना समझ सकते हैं। इवन दो मैं बहुत सारे मेरे पास बहुत सारे लोग अप्रोच करते हैं जिनको मैं ये डिफाइन करने में हेल्प करता हूँ हाउ दे बिहेव इमोशनली, ओके, सोशली हाँ। एंड पर्सनली। तो मतलब बिहेवियर एस्पेक्ट भी आप बता देते हैं। रीज़न इज बीइंग कि आज की जो लाइफ आप देखते हैं, आप देखो इसमें हर एक का जो एक वे ऑफ बिहेवियर है, वे टू अप्रोच सोसाइटी बहुत डिफरेंट है। वो पर्सनली बहुत डिफरेंट बिहेव करता है। हाँ। इवन वो फैमिली में उसका एक अलग बिहेवियर आपको है, अलग, दोस्तों के हाँ, साथ, ऑफिस में अलग हाँ, है, अलग चेहरा मिलता है। जी। सो अगर दर्शन परीक्षा सही तरीके से की जाए, हाँ जी। तो आपके बिहेवियर, आपके इमोशंस, हाँ। आपकी वो पॉइंट्स जो शायद सिर्फ आपको ही पता है, वो भी आयुर्वेद हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड। ओके। तो मतलब कि आपके से कोई मतलब अब कोई वैद्य के पास जाए तो उसको कुछ छुपाना नहीं चाहिए अपने बारे में, अगर उसको सही डायग्नोसिस करवाना है। डायग्नोस के साथ ना, देखिए जैसे आप नाड़ी परीक्षा की बात कर रहे हैं, हाँ जी। मेरे पास पेशेंट आता है, सो इफ़ आई गिव एग्जांपल कि पेशेंट बहुत हरी वरी में आ रहा है, हाँ जी, बहुत जल्दी रिसेप्शन पे आके वो कह रहा है मुझे अभी मिलना है, जी, तो दैट इज बिहेवियर बिलोंग्स टू वाता, ओके। मतलब क्विक, मतलब एंजाइटी Immediately, में, और हाँ। और जो अगर कोई सेकंड मतलब कोई व्यक्ति मेरे पास आकर रिसेप्शन पे खड़ा होकर वो मेरे बारे में पूरा जानता है, प्रॉपर समझता है कि कौन मुझे डायग्नोज करेगा, उसका क्या डिग्रीज हैं, तो वो प्रिंसिपली बहुत करेक्ट है। ऑलराइट। तो प्रिंसिपल मीन्स पिता। ओके। जो बहुत सारे लोग बहुत प्रिंसिपली साउंड होते हैं, जिनको आप डिसिप्लिन लोग कहते हो, जी, दैट बिलोंग्स टू पिता। ओके। सो दैट मीन्स आपका जो बिहेवियर है वो भी आपके दोषा से ही बिल्कुल, गवर्न होता है। बिल्कुल। तो ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट कि जैसे आपने बात की वत्ता, पित्ता, पित्त एंड कफा। ठीक है। तो किसी का अगर लेट्स से वत्ता खराब इम्बैलेंस्ड है, कैसे पता चलेगा और उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? मतलब अगर हमारे व्यूअर्स सुन रहे हैं, सो दे कैन सेल्फ डायग्नोस। देखो वाता, सबसे पहले आप ये अंडरस्टैंड कीजिए, वाता के कुछ गुण होते हैं। अगर वो इम्बैलेंस होगा तो स्किन में ड्राइनेस आ जाएगी, बालों में ड्राइनेस आ जाएगी, बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी, ओके, है ना, इंसोम्निया, स्ट्रेस, एंजाइटी बढ़ जाएगी, ओके, और उसके कारण आपकी जो थॉट प्रोसेस है उस पर भी फर्क आएगा, वो हाइपर एक्टिव हो जाएंगे। ऑलराइट। सो ऐसे लोगों में सबसे इजीएस्ट वे आपके घर में देसी घी है, काऊ का। हाँ जी। वो एक रेमेडी है आपके लिए। मार्क माय वर्ड्स, बहुत लोग लगता है कि देसी घी क्या कर सकता है। हाँ जी। देखो रूक्षता का ऑपोजिट स्नेहन है, लुब्रिकेशन। जी। जितना वाता आपका कुपित हो रहा है, बढ़ रहा है, उसको लुब्रिकेट करने के लिए आपका देसी घी इज वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी एट योर हाउस। तो वो कैसे? परांठे में डाल लो, दाल में डाल लिया। अगर आप देखो प्राचीन काल में देखेंगे तो बहुत सारे लोग पहले जो खेतों में काम करते थे विलेजेस में, हाँ। तो वो देसी घी सुबह थोड़ा सा मतलब कुछ अमाउंट उसका पी के जाते थे टू वर्क। वो मैंने आजकल भी सुना है हाँ। कि लेटेस्ट लोग डाइटिशियंस भी बोलती हैं कि पानी, गर्म पानी के साथ हाँ, पीना होता है, क्योंकि वो इज इट सेफ फॉर जिसको डायबिटीज है, जिसको ओवरवेट है, कुछ भी है, तो कैसे कंज्यूम करते हैं अगर सुबह? बेसिकली देसी घी आप अगर मतलब उसका सबसे एक ही उसका जो रूल है कि आपने उतना ही पीना जितना आपको डाइजेस्ट हो जाए। वो कैसे पता चलता है? आप पहले एक छोटी अमाउंट में 10 से 15 ml पीने की कोशिश करोगे। कैसे? गर्म पानी में डाल के? नहीं,
हाँ आप जी। उसको थोड़ा कोसा करके पी लोगे ओके। और उसके बाद सिप सिप करके गर्म पानी पियोगे। अच्छा, ठीक है। ठीक है, और वो गर्म पानी, अच्छा गर्म कोसा पानी, ल्यूकवार्म। ल्यूकवार्म वाटर। यस, ओके। उसके बाद आपको नेक्स्ट जब भूख लगेगी, कईयों को 1 घंटे बाद भूख लग जाती है, क्योंकि वो means heavy, हाँ जी, वो fat 1 घंटे बाद आपको पच गया। हाँ। कईयों को 2 घंटे बाद। हाँ। तो इससे ये समझ आ जाता है कि आपकी जठराग्नि, आपकी डाइजेशन पावर किस लेवल पे डिस्टर्ब है। वो मतलब जिसको जल्दी भूख लग रही है उसकी इज ज्यादा गुड, इज गुड। ओके। मीन्स वो मेटाबॉलिज्म इज गुड। उनका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा है। ऑलराइट, कि उसने देसी घी को डाइजेस्ट Digest कर कर लिया। लिया। ओके, तो ये हर कोई कर सकता है कि बिल्कुल। जिसका वाता ही इम्बैलेंस्ड है? देखो, वाता में ही सबसे अच्छी रेमेडी है। बट नॉर्मल भी नॉर्मल इंसान कर सकता है, और नॉर्मल इंसान के लिए अगर आप कहो कि पहले तो डिफाइन करना पड़ता है वही प्रकृति क्या है। प्रकृति क्या है? क्योंकि अगर कफा वाला करेगा तो उसको साइनस, अस्थमा ऐसी प्रॉब्लम्स होने के चांसेस होते हैं। ऑल राइट, तो दैट मीन्स कि जो हमें रेमेडीज लोग भी बताते हैं, Yes, it's तो not for कई बार all. लोग कहते हैं ना कि उसको तो सूट करेगी, इट डिड नॉट वर्क Yes, फॉर मी। yes, सो आई थिंक दिस इज द रीजन कि हमने वो तो देखा ही नहीं कि हम कौन से दोषा कौन में से आते दोषा हैं, में आते हैं। ओके। बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं कि जो सेल्फ रेमेडीज होती है ना, हाँ, कोई हाँ, इट इज़ नॉट गुड फॉर एवरीवन। जी। हमें पहले देखो, अगर आप देखोगे आज भी आयुर्वेद प्रैक्टिशनर्स हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं आपको ये पहचानने में कि आपकी प्रकृति या विकृति क्या है। जी। तो आप अगर वो समझ के करोगे तो रेमेडीज और अच्छा काम करेंगे। और अच्छा काम करेंगे। ऑल राइट, तो आपने बताया तो वता के जो लोग हैं जिनका इम्बैलेंस है वो देसी घी लें, वो हर रोज लेना है कि ऑल्टरनेट डे सुबह सुबह? इट्स द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग फर्स्ट थिंग इन मॉर्निंग एंड एवरी डे? अगर आप रोज लेंगे तो आपके लिए, जब तक आपको एक अच्छी संतुष्टि, मतलब आपको जो इसका एक शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जब आपका शुद्धि हो गई या डिटॉक्स हो गया, आपको पता चल जाता तो आपकी मोशन स्टूल में वो देसी घी की कुछ अमाउंट आनी शुरू हो जाएगी। वो आने शुरू होगी मतलब? जब आप पीते हो देसी घी, नहीं तो आप स्टूल देखोगे? दैट इज ओके, दैट इज द वे दैट यू अंडरस्टैंड कि अब हमें नहीं लेना। ओह, उसका कारण बट क्या? दैट इज ट्रांसपेरेंट। हाँ, बेसिकली क्या है, अच्छा, यू कैन फील दैट द बेसिकली क्या है कि जितना आपकी बॉडी को चाहिए होता है वो उतना ऑब्जॉर्ब हो गया। ऑल राइट, उसके बाद वो टॉक्सिक की फॉर्म में बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। ऑल राइट। इट कैन बी टू, मतलब इसका जो टाइम फ्रेम बताया गया शास्त्रों में, हाँ जी। 7 to 21 डेज लगते हैं इस चीज को, आपके बॉडी को बैलेंस होने हाँ। में। उसके बाद आप उसको खाना बंद कर आप फिर बंद कर दो। मतलब नॉर्मल डाइट में Normal ले रहे diet ले हो सकते तो, बट ये रेमेडी को आप बिल्कुल, स्टॉप कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आई थिंक कई बार लोग स्टॉप करना ही भूल जाते हैं, हाँ। तो वो उनको नुकसान करने लग जाती यस, है। क्योंकि या- अति योग हो गया। हाँ। किसी चीज का भी ये अति, नहीं पता कि कब चलो शुरू तो कर लिए बट बंद कब करना है, वी डोंट नो दैट। एक्चुअली आधा अधूरा ज्ञान हम कहते हैं कि हमेशा हानिकारक ही होता है, हमें दिक्कत देता है। Right. हर एक चीज़ का आयुर्वेद में आपको प्रॉपर एक मिलता है, रेफरेंस मिलता है कि इसको ये करना है तो क्यों करना है और कितने टाइम के लिए करना है। तो जैसे वता के लिए आपने बताया कि हमें देसी घी खाना बिल्कुल। चाहिए, लेकिन क्या नहीं करना चाहिए? रात्रि जागरण, लेट नाइट जब भी आप जागोगे या जितना भी आप जागोगे, हाँ। वात इंक्रीज होगी सबके लिए सबके लिए। और ये फोन्स वगैरह ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। आप जितने भी लोगों को देखोगे, मैं करती, मेरा बात होगा स्ट्रॉन्ग बात आपका है क्योंकि आपकी अच्छा। बॉडी टाइप वैसी है। Alright. तो हमें जितना रात्रि जागरण लोग करते हैं उसमें वाता बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बट मेरे को ऐसा लगता है जैसे मेरे को जब रीडिंग करनी है या मुझे कुछ रिसर्च करनी है, क्रिएटिविटी करनी है, कुछ भी, जैसे आई एम एन इंजीनियर, तो मुझे होता है कुछ ना मैं करती रहती हूँ, मतलब तो मुझे लगता है सारा घर शांत हो गया है। आई थिंक आई एम अ नाइट पर्सन, मेरी उस टाइम प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं कैसे फिर, क्योंकि वात का काल ही रात है, काल ही रात है। अच्छा। मतलब बेसिकली आयुर्वेद में ये बताया गया है हाँ। कि 24 घंटों को बांटा गया है। हाँ जी। जब भी वाता वाले लोगों को प्रॉब्लम आएगी, हाँ जैसे जॉइंट पेन्स, इंसोम्निया, स्ट्रेस, एंजाइटी, हमेशा आप देखोगे इट्स अ टेंडेंसी रात के 1 बजे से लेके के बाद सुबह 5-6 बजे तक ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं। क्या प्रॉब्लम्स? चाहे इंसोम्निया हो, नींद ना आना, ऑब्वियस है, नींद आती ही नहीं है अगर लेट सोते हो तो। हाँ, क्यों? उसका कारण क्या है कि वात एग्रीवेट है और उसका 24 घंटे में से जो काल है वो उसका काल चल रहा है। ऑल राइट। तो जो व्यक्ति अगर अपनी स्लीप को सही तरीके से भी उसको मैनेज कर ले, देखो वाता, मैंने आपको एक और उदाहरण, आपकी जैसे इंडस्ट्री की बात करें, जितने भी म्यूजिशियंस होते हैं
उनके कर्ली हेयर्स होते हैं, most of them. yeah. और जी। जितने भी आप नोटिस करोगे जी, wavy गिटारिस्ट बेबी, चाहे वो ड्रम में बजाते हैं चाहे कुछ, तो हमेशा वाता क्रिएटिविटी भी लेके आता है। ओके। मतलब नए थॉट्स, हाँ जी। क्रिएटिव, मल्टीटास्किंग जी। सिर्फ वात वाला व्यक्ति कर सकता है। ओके ओके, तो दैट इज अ गुड साइन। that's a good sign. So that is why I think they That- keep awake yes, at night. yes, that's- Yeah, that's a- the thing. क्योंकि कईयों को मेरे को लगता है कि आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, हाँ। आई दो लाइक मॉर्निंग्स, बट मुझे मॉर्निंग्स में नहीं, रात को जागना पसंद है। रात को जागकर Coffee आपको पी- एनर्जी ज़्यादा हाँ, ज़्यादा affect लगती है। एग्जैक्टली, मेरे को लगता है कि आई एम मोर अलर्ट, तो इसको हमें थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। कंट्रोल करना Control चाहिए करना क्योंकि वो आपको अति योग होकर आपको खराब ना करे। खराब ना कर दे। लाइफस्टाइल में ये चेंजेस है, और बिल्कुल। डाइट में कोई चेंजेस होते हैं? डाइट में देखो जितने भी वाता फूड है जो एग्रीवेट करता है, जैसे राजमा, चना, भिंडी, ये भिंडी सब, भी? हाँ ये अच्छा। सब ये वाता डाइट ही तो है। इनको नहीं खाना? ये रात को नहीं खाना चाहिए अच्छा, रात को नहीं खाना चाहिए क्योंकि सूर्य अस्त के बाद हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता स्लो है। हो जाता है। जी। ये एक रूल, मतलब एक सिद्धांत है। बिकॉज सन्स एनर्जी इज आल्सो Yes, कंट्रीब्यूटिंग टू आवर yes, डाइजेशन। yes. हाँ जी। सो क्या होता है कि जितना वाता फूड है, जब कोई रात को वाता फूड कौन सा होता है? यही गोभी, भिंडी, जिसमें आई थिंक गैसियस Gas, फूड। yes. ओके, गोभी, भिंडी, राजमा, चनास। चनास, हाँ जी। ये जब आप रात को लेते हो तो आप देखना कि कईयों को सुबह उठ के स्वेलिंग आ जाती है, कईयों को नमनेस हाथों में लगती है, कईयों को पेन्स शुरू हो जाती हैं। अच्छा। सो देखो नेचर बहुत इजी है टू अंडरस्टैंड, अगर आप उसको समझोगे तो जैसा आप करोगे वैसा इमीडिएटली आपको दिखता भी है। दिन में खा सकते हैं बिल्कुल। लेकिन रात को क्या खाना चाहिए? लाइट फूड, सूप्स हो गए, दाल हो गई। आप कुछ भी लो जो वात को इंक्रीज ना करें, मीन्स जो ये चीज़ें हैं इनको छोड़कर आप दाल ले सकते हो, पनीर पल्सेस ले सकते हो, पनीर ले सकते हो, हाँ, आलू। बिल्कुल ले सकते हो। मतलब दीज थिंग्स आर थोड़ी सी ये हैवी होती आलू जो है वो कफा को बढ़ाते हैं। है। ओके, तो कफा वाले ना खाएं। हाँ, मतलब ये जैसे हम कफा वालों में को बोलते हैं कि रात को जितना मीठा वो मतलब वो स्वीट टूथ होते हैं कफा वाले, अच्छा, जिनमें भी कफ। हम आएंगे कफा पे, पहले तो हम वात की बात कर रहे हैं। तो वात का हमें आइडिया होगा कि हमें लाइफस्टाइल बेटर रखना है, बिल्कुल। और हमें डाइट में इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि ध्यान हैवी फूड रात को ना खाएं, बिल्कुल बिल्कुल। फिर चीज़ वगैरह भी अवॉइड करें। हाँ जी। ठीक है, तो देन दैट इज द पर्सन ड्राई स्किन, ड्राई हेयर, क्रिएटिव। Is he impulsive also? Impulsive also, yes. Because they want their results to be very. इवन कि कई लोग वाता में हाइट उनकी बहुत, कईयों की बहुत लंबी भी हो सकती है। वो उनका मतलब जितने लंबे व्यक्ति होते हैं हाँ जी। उनमें वाता होती ही होती है। अच्छा अच्छा। उसका कारण है कि उनको जितने भी आप देखोगे जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लंबे होते हैं थोड़े, तो उनको बैक पेन्स, जॉइंट पेन्स, एंकल पेन जल्दी होगा। बॉडी स्ट्रक्चर की वजह से भी होती होगी। दैट इज वाता। वो लंबे तभी हुए क्योंकि वात थी। अच्छा अच्छा, तो शुड दे ड्रिंक आल्सो? नहीं, देखो वाता में ड्रिंकिंग का ऐसा कोई नहीं नुकसान नहीं है। बैलेंस डाइट होनी बिल्कुल। चाहिए, बैलेंस डाइट एंड पीसफुल होने चाहिए थोड़े से। ड्रिंकिंग हमेशा पित्त वालों में इफेक्ट करती है। अच्छा, हम उस पे आएंगे। पित्त वाले देन वाता वाले मस्ट बी हैप्पी जिनको ड्रिंक का शौक है। सो वाता इज, हमें पता चला। अब आप बताएं कि आप पित्त क्या होता है? पित्त इज फायर एलिमेंट। फायर एलिमेंट, अच्छा। अग्नि बोलते हैं आयुर्वेद में, और ऐसा एलिमेंट जो आपकी डाइजेशन को गवर्न करता है। ओके। मीन्स ऐसे व्यक्ति जैसे मैं को पहले बताया कि बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं यूजुअली। अच्छा, 95% लोग आपको डिसिप्लिन मिलेंगे। ऑल राइट। मतलब ऐसे लोग होंगे, आप उनको अगर उनके कपड़ों का ड्रेसिंग सेंस भी उससे पता लग जाता है। दे लव ग्रेस। अच्छा। दे लव वाइट। अच्छा। और वो फॉर्मल रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। वेरी वेल क्रीज्ड कपड़े पहने एंड फॉर्मल वेयर। और पंक्चुअलिटी उनकी एक कह लो कि सबसे अच्छा उनका ट्रेट है कि वो पंक्चुअल भी होते हैं। okay. और उनको हमेशा आप देखोगे तो जो शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं थोड़े। ओके। एंग्री मैन, मतलब अगर उनका डिसिप्लिन कहीं पर भी भंग हो रहा है तो वो इरिटेट हो जाते हैं। इरिटेट होंगे। इवन दे डोंट कॉम्प्रोमाइज एनी वे ऑल राइट इन द प्रिंसिपल्स। ओके। जैसे वाता में एक अच्छी चीज़ है कि दे मोल्ड अकॉर्डिंग टू टाइम, सिचुएशन, चीज़ों के आसपास। पित्ता में कोई नुकसान भी हो रहा होगा, दे डोंट केयर। ऑल राइट, वेरी रिजिड इन देयर प्रिंसिपल्स। अच्छा।
कि उनको ABCD चाहिए तो ABCD ही चाहिए, चाहिए। अच्छा, देयर इज नथिंग ADP हो जाए, कुछ भी नहीं। और तो मतलब वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी नहीं है, किसी की बात अपने ऊपर ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, अच्छे स्पीकर होते हैं, ओके, वो अच्छे मतलब बोलने में उनका बहुत अच्छा कमांड होता है। इवन दो अगर आप उसको देखोगे कि इमोशंस को सही तरीके से प्रेजेंट भी नहीं कर पाते हो। अच्छा, ओके, पित्त वालों में थोड़ा सा ये चीज़ें मतलब एक्सप्रेसिव नहीं होते, एक्सप्रेसिव नहीं होते, कम बोलते हैं, इवन कि अंदर बहुत इमोशंस होंगे पर वो बाहर नहीं बोल सकते। अच्छा, उनको लगता है कि वो मेरी कमज़ोरी है। ऑल राइट, ठीक है। तो ऐसे व्यक्तियों को हम जब देखते हैं, इवन कि उनके शूज़ देखोगे तो आप बहुत क्लीन होंगे, पॉलिश होंगे, उनका एक डेली रूटीन बहुत सेटल्ड होगा। आप जिस बात कर रहे हो ना, तो मेरे सामने है कोई इंसान, वो मुझे एग्जैक्टली सेम टू सेम नजर आ रहे हैं कि वो उतने रिजिड, उतने पॉलिश चीजें, आई मीन आई थिंक एज इफ यू टॉकिंग अबाउट दैट पर्सन। एनीवेज, ओके, सो दिस इज, मैं यही तो अच्छी बात है आयुर्वेद की कि आयुर्वेद हर एक इंसान से जुड़ा हुआ है। हाँ, और नेचर आप देखो कि आज भी हम ये जितनी भी बातें कर रहे हैं, ये कितने हजारों साल पहले लिखी हुई हैं, स्क्रिप्टेड है, और हमारे हिंदुस्तानी हाँ, उसमें है, तो आई थिंक हमारा कल्चर तो बहुत ज़्यादा बहुत रिच है। और आज भी हम वही देखो, बहुत लोग हमें क्वेश्चन करते हैं मुझे कि देखिए जो मॉडर्न साइंस है और आयुर्वेदिक साइंस है, उसमें रिसर्चेज हो रही हैं, ये हो रही हैं। मैं क्या देखो कितनी खूबसूरती है आयुर्वेद में, आज भी रिसर्च की जरूरत नहीं पड़ी उसे। हाँ, आज भी सूर्य है, चांद है, नेचर है, और जितना हम नेचर के नज़दीक रहते हैं उतना ही हम खुश और स्वस्थ रहते हैं। एब्सोल्युटली, आई एग्री विद इट, दिस इज द वे ऑफ आयुर्वेदा। हाँ, हमें मतलब नेचर, आई थिंक एक ह्यूमन की एक टेंडेंसी है कि नेचर में वो खुश रहता है। बिल्कुल सही बात है। तो पित्त में आपने बताया कि ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। अब जिनका पित्त इम्बैलेंस्ड है, तो कैसे पता चलता है कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? देखो, पित्त का स्थान आयुर्वेद में बाइल मतलब लिवर को माना गया। ओके, लिवर, ओके, तो सबसे पहले जब भी लिवर इम्बैलेंस होता है तो डाइजेशन हिलता है हमारा, ओके, एसिडिटी, IBS इज इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ऐसी बीमारियां आती हैं जब भी हमारी जठराग्नि इम्बैलेंस होती है। जैसे पित्त वालों को ना बहुत सारे, इट्स अ वेरी प्रूवन फैक्ट कि उनको मिर्च वाला खाना नहीं पचता, सूट नहीं करता, एसिड हो जाती है। यस, वो मिर्च को नहीं ले पाते, जरा तीखा नहीं खा पाते। वो बंदा एग्जैक्टली सेम है, मतलब आई एम रियली इम्प्रेस्ड नाउ। नहीं, सो दिस इज द वे। और फिर क्या होता है कि हमारा जो मेलानिन लेवल, आपने सबको पता है, भगवान ने, हाँ जी, वो रेगुलेट हमारा लिवर से होता है। मेलानिन इज बेसिकली द पिगमेंट फॉर द स्किन, यस, ना? हाँ जी। सो कईयों को जैसे अगर एक्ने हो रहे हैं, किसी को पिगमेंटेशंस हैं, किसी को स्किन में कोई रैशेस, एक्जिमा, सोराइसिस हो रहा है, तो बहुत लोग ना कंफ्यूज ये रहते हैं कि हम स्किन डॉक्टर को जाकर मतलब कुछ मेडिसिन पॉपअप करके उसको सप्रेस कर लेते हैं। हाँ जी, मतलब मेरे पास तो नंबर ऑफ केसेस हैं जो यंगस्टर्स गर्ल्स हैं ना, उनको एक्ने होते हैं, तो वो जाके कोई आइसोट्रोनिन, कुछ ऐसी कुछ रेमेडीज को फॉलो करती हैं, बट कोई भी ये ध्यान देता ही नहीं कि दैट इज बिकॉज ऑफ योर लिवर। आप स्किन स्पेशलिस्ट के पास जा रहे हो, इट्स गुड, बट उसको लिवर की समझ नहीं है। हाँ, he is a skin specialist. Yeah. So ये कुछ मिथ है जो मतलब आई कैन से मिथ, बिकॉज आपको अप्रोच नहीं पता कि हमने कौन सी प्रॉब्लम को किस डॉक्टर को दिखाना है। जी, तो जिसको स्किन की प्रॉब्लम है, रैशेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्कुल, फंगल है, फंगल होती अभी है, रेनी सीजन चल रहा है, फंगस बहुत है, एक्जिमा हर साल होती है। बहुत लोग मेरे पास जैसे रिपोर्ट होते हैं तो हर साल साइकिल, या तो इसका मतलब उनका लिवर में प्रॉब्लम है, तो उनको उसका अपना लिवर पे ध्यान देना पड़ेगा। तो लिवर, आई मीन जैसे एडोलेसेंट बच्चे हैं, उनका तो लिवर, आई थिंक लिवर इट्स लाइक अ हेल्दी, बच्चे तो हेल्दी होते हैं, तो लिवर में क्या प्रॉब्लम्स होती है? मैं बताता हूँ, जैसे आजकल ना अल्कोहलिक लिवर तो चलो सबको पता है कि अल्कोहलिक के कारण लिवर खराब होता है, वो अल्कोहल, जी, पर नॉन अल्कोहलिक लिवर प्रॉब्लम आज ज़्यादा है। यू मीन फैटी लिवर? यस, फैटी लिवर है बिकॉज ऑफ जंक फूड। यस, आजकल बच्चों में टेंडेंसी देखो, मेरे पास बच्चे भी, मेरे पेशेंट्स हैं, उनका ग्रोइंग
उनको आंखों में चश्मा लग गया, जी उनकी जो बॉडी का आप स्ट्रक्चर देखोगे, जैसे कोई 5 साल का 6 साल का बच्चा है तो आपको 5-6 साल का लगता ही नहीं, वो अंडर डेवलप्ड है। आप देखो कितने बच्चे जो आजकल आप देखते हो आसपास, वो बहुत स्किनी है। उसका अच्छा, अगर पेरेंट्स ये कहेंगे हम बहुत अच्छा खाना दिया, लेकिन हम भी थे स्किनी, हमारे पे चले गए, कई बार ऐसे भी ऐसे पेरेंट्स बोलते हैं। हाँ जी। पर मैंने जब भी ये देखा कि बच्चों का चाहे वो उनका चश्मा लग गया जल्दी, जी 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 जी। या वो हाइट नहीं बढ़ रही, हाइट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हर पेरेंट्स चाहता है कि मेरे बच्चे की हाइट अच्छी हो, जी 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 जी। पर वो हाइट तभी होगी जब लिवर की फंक्शनिंग ठीक है। लिवर हमारी बॉडी का अब्जॉर्प्शन या किचन है बॉडी का, ओके। हमारा जो खाना अब्जॉर्ब करेगा वो लिवर करेगा। तो उस कारण से भी आपको लिवर का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो कैसे ध्यान रख सकते हैं? सबसे इजी देखो, लिवर आपको कैसे बताता है कि आपकी प्रॉब्लम बढ़ रही है या आपकी प्रॉब्लम दिक्कत में हो आप। भूख नहीं लगती, लॉस ऑफ एपेटाइट, एंड आई थिंक दिस इज वेरी कॉमन, इट्स वेरी कॉमन, वेरी कॉमन। ये हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि आप जो भी खा रहे हो वो अब्जॉर्ब नहीं हो रहा, इसलिए आपको भूख नहीं लग रही, है ना। और सेकेंडली, जिसको भी लिवर से रिलेटेड है उसका गट प्रॉपरली क्लीन नहीं होता। ओके। मतलब ऐसे लोग होते हैं ज़्यादातर, जैसे आईबीएस की बात कर रहा हूँ, उनको मल्टीपल जाना पड़ता है, या उनको बहुत टाइम लगता है टू क्लीन द गट, या उनका कोई टाइम फ्रेम नहीं है, कभी सुबह कभी शाम। Ideally it should be in the morning. Yes, biologically it should be morning. All right. So it's a biological clock. All right. So liver को आप इस तरह, और लिवर के लिए तो चलो मैं ये कह सकता हूँ बहुत सिंपल हर्ब्स हैं। कुटकी एक सिंगल हर्ब है। कुटकी क्या होता है? कुटकी एक हर्ब है। हर्ब है, कुटकी। कुटकी, कटुकी। कटुकी, मतलब अच्छा। उसका नाम इसलिए कटुकी है, इट इज़ वन ऑफ द बिटरेस्ट, मतलब आप उसको स्मेल करना भी मुश्किल है। अच्छा। बट आयुर्वेदा इतना एडवांस है कि आपको वो टैबलेट कैप्सूल फॉर्म में मिल जाता है। अच्छा, इस कुटकी नाम से? कुटकी। ओके। इट इज़ वेरी इजी। कुछ कालमेघ है, भूमि आंवला है, ऐसी कुछ हर्ब्स हैं जो आपके लिवर को एकदम, मतलब विद इन स्पैन ऑफ 2 to 3 months आप नॉर्मल हो जाते हैं। बट देयर आर नो साइड इफेक्ट्स? नो, नॉट एट ऑल। तो आंवला कौन सा, जो आंवला कैंडीज होती हैं वो भी खा सकते हैं? देखो, आंवला फ्रूट इज बेटर देन आंवला कैंडी, बिकॉज आंवला कैंडी, या कई लोग मुझसे पूछते हैं आंवला मुरब्बा खा लें सुबह। जी, हाँ जी। खासकर अमृतसर साइड पे ये ट्रेंड है। हाँ। तो मुझे लगता है कि एक नेचुरल फॉर्म बेटर रहता है। मतलब जो कच्चा आंवला उसको बॉईल करके फ्रूट, खा लो? हाँ, फ्रूट आप उसको वैसे ही खा लो, उसको काट के धो के अच्छी तरह उसमें नमक डाल के आप इजीली ले सकते हो, क्योंकि विटामिन सी है। और देखो, भूमि आंवला या ये सब चीज़ें जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ये आपकी कोई साइड इफेक्ट के बिना आपको इजीली अवेलेबल है। अच्छा, मेरे ये जो कुटकी आपने हाँ, बोली, हाँ, इजीली अवेलेबल है। अच्छा। आप देखो, मैं बहुत सारे डॉक्टर्स के साथ भी मिलता रहता हूँ, तो पीजीआई बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है जी। अगर आप लिवर वाले से वहाँ पर जाओगे डिपार्टमेंट में, तो आप आज भी लिव 52 जो हिमालय का एक मेडिसिन है, आज भी पॉपुलर है। और वो ठीक है, दैट्स इफेक्टिव? दैट इज इफेक्टिव, बट इसके आगे आयुर्वेद बहुत कुछ है आयुर्वेद के पास। मेरे को जब जॉन्डिस हुआ था बहुत साल पहले, तो मेरे को पता है लिव 52 बहुत दिया था मुझे डॉक्टर ने। अच्छा। एक्चुअली क्या होता है, ये कुछ चीज़ें पॉपुलर हैं। हाँ, और कोई चीज़ें पॉपुलर नहीं है, नहीं, वो जैसे कि हमें बताएं कौन से और ले सकते हैं लिव 52 की जगह। मतलब वो जैसे लिव 52 की जगह कुटकी आपको सिंगल हर्ब है, ठीक है। इसके अलावा आपको कालमेघ, भूमि आंवला, इनका एक कॉम्बिनेशन मिल जाता है। इवन दो आपके घर में अगर आप लिवर को लेके कंसंट्रेट हो, तो एलोवेरा इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग। वो कैसे कंज्यूम करना है? कई लोग तो उसकी सब्जी भी बनाते हैं। नहीं, पर जो घर में उगता एलोवेरा, है, हाँ। तो एलोवेरा के साथ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, तो जैसे हमारे घर में एलोवेरा का प्लांट था, तो मैंने जैसे वही कि देख के कहीं पे ऑनलाइन, तो मैंने उसका जो पल्प होता है उसको बालों में लगाया, एंड आई हैड सच अ बर्निंग सेंसेशन। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मे बी इट्स पॉइजनस, तो कंज्यूम तो करने दूर की बात है, मैंने जब बालों में लगाया तो मेरे को जलन हुई थी। तो आप घर का एलोवेरा कैसे कंज्यूम करते हो? मैं वही बता रहा हूँ एक्चुअली ना, ये एक इसमें जो ऐड ऑन करता हूँ आपकी बात को, कि बेसिकली एलोवेरा कहाँ उगा हुआ है। अगर वो नीम के आसपास कहीं कल्टिवेटेड है, अगर ऐसे पौधे के आसपास कहीं कल्टिवेटेड जहाँ पर जिसका गुण ही बहुत
तीक्ष्ण है या आप जैसे कह रहे हो कि जलन वाला है। एलोवेरा जो नॉर्मल घर पे उगता है वो कभी भी इतना दिक्कत नहीं देता। जिसके एंड में हल्का सा वो भी वो, होता है, मतलब वो होते हैं स्पाइक्स होते हैं, वेरी लाइट, वेरी थिक, हाँ वेरी थिक होता है। हाँ। आप इजीली यूज कर सकते हो। हाँ। आप तो उसको डायरेक्टली पल्प को निकाल के खा सकते हैं। बहुत लोग उसकी सब्जी काट के मिलाते हैं, मतलब उसको तो विद उसको लीफ। बॉयल, वो कहते हैं ना उसका कुछ निकालना पड़ता है जो पॉइजनस होता है समथिंग। जो आप कह रहे हो वो पल्प निकालने के लिए जैसे कई लोग फेस पे लगाते हैं, कई इसको हेयर मास्क बनाते हैं। मैंने बनाया था ना। हाँ, हाँ। तो कई लोग इसकी सब्जी बनाते हैं, साउथ में बहुत पॉपुलर है। अच्छा। खासकर मैं ये कहता हूँ जब भी आपका किचन गार्डन जो होता है ना, हाँ जी, उसको आप थोड़ा फिल्टर करके लगाओ, जैसे तुलसी को घर पे लगाते हैं या आप एलोवेरा लगाते हो। तो ये याद रखो कि जहाँ पर आप लगा रहे हो आसपास कोई और बड़े पौधे तो नहीं है। अच्छा। क्या होता है कई बार उनके गुण, क्योंकि रूट्स तो नीचे जाएंगी, उनके गुण वहाँ पर आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। तो अगर सपोज किसी के घर में एलोवेरा लगाने की जगह नहीं है तो फिर वो कैसे एलोवेरा कंज्यूम करें? देखो एलोवेरा आजकल तो बहुत इजी है, आपको जूसेस से लेकर एलोवेरा की पेस्ट बहुत चीजें मिल जाती हैं। तो मार्केट से ले मिल कर सकते हो, सकते आप हो। बिल्कुल ले सकते तो हो। उसको मतलब वो चम्मच से खा बिल्कुल, लो। इवन कि एलोवेरा के कैप्सूल मिलते हैं जी। हाँ इट्स जी, वेरी हाँ इजी। जी। So you think that is as effective? इवन इफेक्टिव। मैं हम जैसे हम खुद मेरी मैन्युफैक्चरिंग है तो हम एक्सट्रैक्ट बनाते हैं। हम एक्सट्रैक्ट में क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई 10 kg एलोवेरा है तो उसको कंसंट्रेट कर हाँ जी। 1 kg में कर ले आते हैं। मीन्स आपको जो गुण मिल रहे हैं वो 10 किलो के मिल रहे हैं। लेकिन वो 1 kg में आपने कर दिया हाँ, है। उसको Okay. कंसंट्रेट कर दिया। Okay. दैट इज एक्सट्रैक्ट। हम आयुर्वेदा Okay. तभी अब देखो बहुत लोगों को आपसे इसी पॉडकास्ट के लगेगा आयुर्वेदा बहुत एडवांस और बहुत आज के युग के अकॉर्डिंगली बन चुका है। ऑब्वियसली, मतलब वो हर टाइम पे कंपैटिबल था वो। मैं अगर हमारी मैन्युफैक्चरिंग की बात करूं या हम अपनी जो मेडिसिन देते हैं, अब पहले के ज़माने में मैंने खुद अपने दादाजी को या ग्रेट ग्रैंडफादर जो हमारी एक प्रैक्टिस चलती थी, तो एक तरह की जो कोई टैबलेट फॉर एग्जांपल कुटकी है तो उसको 2 सुबह 2 शाम 2 रात, मतलब 6 एक तरह का हो गया। तो पेशेंट के लिए बर्डन था। अच्छा। कि भी सुबह भी 2 शाम को भी 2। बट आज के टाइम पे हमने उसको 1 मॉर्निंग 1 इवनिंग कर दिया, उसकी कंसंट्रेशन, उसकी पोटेंसी बढ़ा दी। और पित्त में, जैसे पित्त में आपने बताया कि एलोवेरा हो गया, आंवला हो गया, उसके अलावा देखो पित्त में सबसे क्या खाने में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जितने भी आप हर्ब्स देखते हो, हाँ जी, चाहे वो रेड चिली है, हाँ जी, जो तीक्ष्ण है, जिनका इवन काली मिर्च, दालचीनी माय फेवरेट, दालचीनी, सिनेमन। दालचीनी इज वेरी गुड फॉर कफा। अच्छा, इट्स वेरी गुड फॉर कफा। यस, बिकॉज कफा को डाइल्यूट, जस्ट मतलब मलट्ठी जैसे आप लेते हो, मलट्ठी लेते हैं। नहीं, लेकिन पित्ता की बात, अगर हम पित्त में देखें तो उनको स्पाइसेस ज़्यादा सूट नहीं करती। आपने बताया कि एसिडिक, अगर हम सिर्फ उनको कोशिश करें तो उनके लिए सिर्फ काली मिर्च ही इतना अच्छा हेल्प कर सकती है। तो दे शुड हैव ब्लैंड फूड आपके हिसाब से। तो आई थिंक उनको पसंद भी ब्लैंड ही होगा, जो उनका नेचर होता है उनको, तो उनको खाना भी ब्लैंड चाहिए। हाँ, उनको जैसे कई लोग स्पाइसी खाते हैं। हाँ। देखो ये जो पसंद है वो हमारी उम्र के साथ चेंज होती है। हाँ जी। मैंने जैसे हम आयुर्वेद में अगर हम देखें तो युवावस्था में लोग जो पित्त वाले हैं वो स्पाइसी तीखा फूड पसंद करते हैं। हाँ। जैसे ही वो वृद्ध अवस्था में या बूढ़े होते हैं तो उनका पसंद माइल्ड, थोड़ा नॉर्मल। मुझे लगता है वृद्ध अवस्था में देखो जितने भी आप कफा में देखोगे या वाता में देखोगे, उनको हमेशा वैरायटी चाहिए होगी। बुफे। हाँ, उनको ये चाहिए होगा कि इसमें प्रेजेंटेशन अच्छी हो। They love presentation. Yeah, I love buffet. हाँ, तो I don't know where I am fitting, but so जैसे ये सब कुछ चीज़ें हैं जिससे देखो ये वो चीज़ें हैं जो हर व्यक्ति अपनी रोज़ की लाइफ में देखता भी है, महसूस भी करता है। अब एक घर में फॉर एग्जांपल पेरेंट्स रहते हैं, 2 बच्चे रहते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि चारों की जो दोष सेम हो। ऑब्वियसली उनके ऐसा होता है, कईयों को स्पाइसी पसंद होता है, किसी बच्चे को, किसी पेरेंट को कुछ पसंद होता है, कईयों को स्वीट टूथ होता है, कईयों को होता ही नहीं है ना। अगर हम इसको अच्छे वे में ये देखें कि आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए, ऐसा डॉक्टर वैद्य मिल जाए जो आपको डिफाइन कर दे कि आप इस तस्वीर के हो, आपके बच्चे ये हैं, तो आपके लिए इजीएस्ट वे है उनको राइट खाना देना एंड हैंडल करना। और तो मतलब ये हमें अवॉइड स्पाइसेस करने चाहिए और इंक्लूड हमें एलोवेरा एंड आंवला ऐसी चीज़ों को करना चाहिए। करना चाहिए।
अब आते हैं कफा पे। कफा दोष क्या होता है? कफा ऐसे लोग हमेशा सेंट प्रकृति के, काइंड हार्टेड, शांत, इमोशनल बंदे होते हैं। अच्छा। आप जितने भी इमोशन से भरे इंसान सोसाइटी में देखते हो, जो हर बात पर रो सकते हैं, इमोशनल हो सकते हैं हर बात पर, मतलब ये कि उनके लिए अटैचमेंट्स एंड डिटैचमेंट्स दोनों ही मुश्किल है। दे वेरी इमोशनल। यस, दिल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, दिमाग का नहीं। दे कांट गो विद द प्रिंसिपल्स। ऑलराइट। जब वो अटैच होते हैं उनके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है कि वो सामने वाला भी उतना ही अटैच हो। अच्छा, एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं क्योंकि इमोशंस हैं, तभी वो दुखी भी होते होंगे। यस। ओके। ऐसे ही लोग ज़्यादातर डिप्रेशन का, कि मैंने तो उसको बहुत टाइम या प्यार दिया या इन्वेस्टमेंट इज्जत दी, यस, बट मेरे को वो रिस्पॉन्स, तो दे एक्सपेक्ट ऑल्सो, विच आई थिंक इज नॉट है गुड। एक्सपेक्टेशंस आज के युग में तो मुश्किल है किसी से तभी भी आप दुखी हो जाते हो ना। हाँ। बट उनकी जो ट्रेट है, जो कफा, उनकी एक पर्सनैलिटी है, तो दे कांट चेंज। सो दैट्स व्हाई दे गो इनटू डिप्रेशन। हाँ, वो अपने आप को अगर समझ जाए तो रिड्यूस कर सकते हैं। हाँ, सेल्फ स्टडी Yes, इम्प्रूव। हाँ, yes. लेकिन अच्छा, जो लोग ज़्यादा डिप्रेशन या जल्दी ठेस भी पहुंचती होगी उनको। ऐसे लोग ज़्यादातर जब इमोशनली वीक होते हैं आइसोलेट कर लेते हैं अपने आप को। दे ट्राई टू लव देम सेल्फ, ओके। बट अल्टीमेटली वो ढूंढ सामने वाले को ही रहे होते हैं। हाँ। ये कफा का ट्रेट एक्चुअली। और कफा में ये आपको चीज़ें मिलता क्या है कि उनकी जो इमोशनल बाइंडिंग्स हैं, हाँ जी। या उनका चाहे परिवार है, जी चाहे उनका काम है, जी। उसमें आप डेडिकेशन देखना उनकी। दे आर टोटली डेडिकेटेड विद एनीथिंग जिसमें वो उनकी कमिटमेंट है। अच्छा अच्छा। उनमें कफा में वो, आप चाहे सामने वाला कुछ भी कर रहा है, वो उसको फिर भी कोशिश करेंगे टू अट्रैक्ट टूवर्ड्स देम। ओके 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 ओके। अगर मैं और सिंपल भाषा में बात करूं तो ऐसे लोग मीठा पसंद होते हैं। अच्छा। स्वीट टूथ होते हैं। ओके। स्वीट टूथ, इनको अक्सर मीठा पसंद, और जितनी भी मीठे से जुड़ी प्रॉब्लम, जैसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम डायबिटीज, सो डायबिटीज, यस, डायबिटीज, ओबेसिटी, या उनको बहुत लोगों को हार्ट की जो ब्लॉकेजेस हैं ड्यू टू कफा है। ओके, एंड आई थिंक दैट्स वेरी रिलेटेबल। यस यस यस। हाई लिपिड प्रोफाइल लेना, जितना भी आप कोलेस्ट्रॉल आप देखते हो, फैटी लिवर होना, इवन की बॉडी में स्पैज्म, अकड़न, सुबह उठ के मॉर्निंग सिकनेस कफा में ही होती है। ओके। यस। तो इसका तो एक तो इलाज होगा कि आप अपने आप को सेल्फ इम्प्रूव करो, अपने आप को समझ के कि इतना ज़्यादा इमोशनल होने का कोई फायदा नहीं है ना। तो क्या ये कोई फूड भी एग्रीवेट करता है, इसको बढ़ाता है? मीठा, मीट, अच्छा, उनको जिसकी तलब है वो नहीं खाना चाहिए। देखो भगवान ने उनको ब्लेस किया मीठे से, बट हाँ जी। जो भगवान ने ब्लेस किया था वो नेचुरल मीठे से किया, जैसे गुड़, गन्ना, अच्छा, गन्ना, शहद, हाँ। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपकी मीठे की क्रेविंग को जी पैसिफाई भी करती हैं। जी। पर जब भी आप आर्टिफिशियल सिंथेटिक मीठे की तरफ जाओगे, मिठाई जितना भी आप वाइट, हाँ, चॉकलेट, कुकीज, इवन आप देखोगे कि ऐसे लोगों को डेयरी प्रोडक्ट्स की अट्रैक्शन ज़्यादा होती है। खीर हो गया, पनीर हो गया, ये जो इतने भी आप, हाँ, मतलब मीठा, हाँ, क्योंकि वाइट, जो जितना भी वाइट फूड है, इवन राइस जो आपके घर में होते हैं, मतलब उनको पसंद होगा कि मैं राइस ही ज़्यादा प्रेफरेंस रहेगी रोटी से ज़्यादा। मलाई की वाली सब्जियां, हाँ, मलाई चिकन हो गया, बटर चिकन हो गया, ये सब चीज़ें। तो होता क्या है कि ये आपकी एक हद तक आपको बॉडी अडेप्ट करके इसको अब्जॉर्ब करती है, फिर एक बार वार्निंग भी देती है ना। यस। देखो जो कफा लोग होते हैं, इनमें एक मीठे होते हैं, मीठे भी होते हैं और आलस भरपूर होता है। Again, I have to say कि आप जो ये बोल रहे हो, एग्जैक्टली सेम पर्सनालिटी हमारी फैमिली में है, और मैं ऐड ऑन कर रही हूँ, तो मैं और क्वालिटीज उनकी बताऊंगी तो आप वही ऐड ऑन कर रहे हो। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। आलसी कह दो कि दे आर हैप्पी इन देयर कोजी एरिया। हाँ, अपने को
उनको ज़्यादा हिलना डुलना पसंद नहीं हिलना है। डुलना पसंद और नहीं। उनको अच्छी तरह खाना खिलाओ, मीठा जरूर होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि जब मैंगो का सीजन नहीं होता वो तब बस, भी मैंगो बस, का बस, जुगाड़ बस, भी कर लेते हैं। yes, दे हैव फ्रोजन मैंगोस कि yes। मुझे खाना है। अब आप देखो कि एक और इसमें मैं आपको, जितने भी कफा वाले होते हैं वो फेयर कलर के होते हैं। हाँ, ओ यस, वो भी फेयर। ठीक है। ओके, अब खूबसूरत भी होते हैं। खूबसूरत होते हैं क्योंकि उनको देखो मैं आपको, जितने खूबसूरत होते हैं उतने ही भगवान ने आलसी बनाया उन्हें। अच्छा, ऐसा भी कुछ होता है? क्योंकि अच्छा, भगवान कहता है कि वहीं घूमते रहो। ऑलराइट। सो ये चीज़ें कुछ आई थिंक ओबेसिटी इज आल्सो Yes, वन ऑफ द फैक्टर्स, yes। आलसी हो जाते हैं। आलसी हो जाते हैं। बट उनके लिए क्या एक तरीका है कि जब उनको आप डिफाइन कर लिए, जैसे कफ़ा हो, तो कफ़ा को सबसे इजी जो एडवाइस हम देते हैं कि रात को मीठा ना खाएं। अब वो रात को ही खाते हैं, उनको हैं। क्रेविंग ही होती है रात को ही रात मीठा। बहुत ज़्यादा। हाँ, देखो जितने भी आप लिवर के या आप डायबिटीज़ पेशेंट देखते हो, मेरे पास जितने रिपोर्ट होते हैं उनको कहते हैं कि मैं उनको वही 2 बातें पूछता हूँ कि आप डायबिटीज़ ठीक करना चाहते हो, वो कहेंगे हाँ जी। कि आप शुगर छोड़ना चाहते हो, नहीं, वो नहीं जी। नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि सिंपल वे है, आप शुगर ना छोड़ो, स्टीविया ले लो। शुगर को अब्जॉर्ब करने की क्षमता बढ़ा दो। वो कैसे? लिवर ठीक कर दो। वो कैसे? लिवर मैंने आपको जैसे पहले बताया, आपका डाइजेशन एक उसको एक बूस्ट दे दो। मतलब आप जो भी मीठा खाओ वो कंज्यूम करके एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। आपका शुगर लेवल तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक आपका शुगर ब्लड में नहीं जा रहा। ओके, ठीक है। तो इसका रिवर्स क्या है कि आप जब कुछ भी ऐसा मीठा खाते हो उसको एनर्जी में यूटिलाइज करो। वो कैसे करना? मतलब कुछ चाहे मूवमेंट? चाहे मूवमेंट करो, चाहे आप अपने डाइजेशन पावर को लिए, लिवर के लिए, या कुछ ऐसी हर्ब जैसे तुलसी के पत्ते हैं, हाँ जी, वो आपके डाइजेशन को बड़ा अच्छा करते हैं। ओके। अगर आपको मीठे की क्रेविंग हो रही कर मतलब लो। आप एक्सरसाइज शुरू कर दो, हाँ, योगा, yes। जिम या वॉक कर दो। आप मीठा खा के थोड़ी देर बाद 3-4 पत्ते तुलसी के चबा लो, अच्छा, ताकि जो मीठा का एक बुरा प्रभाव है वो आपकी बॉडी पे ना दिखे। अच्छा, मतलब मीठे के बाद अगर तुलसी खाते हो तो क्या होता हाँ, है? वो पचने में मतलब आपको Digest हाँ सैचुरेटेड होता है ना। तो तुलसी कैसे खानी है? तुलसी डायरेक्ट तो मना करते हैं ना कि उसमें देखो, zinc ज्यादा तो होता है। ऐसा नहीं है। तुलसी आज के ज़माने में चलो अब कंक्रीट हो गया सारा, जितना भी आप देखते हो, वरना हर आंगन में तुलसी थी, आज भी जनरली आज भी है। हम ये कहते हैं कि जो हमारे ज़्यादातर चंडीगढ़ जिस एरिया में हम हैं उसमें कृष्ण तुलसी लगी होती है, काली वाली। काली वाली ज़्यादातर साउथ में होती है, हमारे जो यहाँ भी होती है। यहाँ पर कम होती है। ओके, तो अगर वो तुलसी के पत्तों को सिंपली आप अच्छे से धो के भी खा लोगे तो नुकसान नहीं। कृष्ण तुलसी, हाँ, उसकी क्या पहचान है? जो नॉर्मल तुलसी, हाँ कोई भी नॉर्मल। देखो तुलसी का ना इस वजह से 4 टाइप्स हैं, पर तुलसी चारों टाइप्स में अच्छी है। इवन कि आजकल तो मार्केट में उसकी आप चाय बना के पी लो। तुलसी को चाय में बहुत लोग लेते हैं, हाँ, सर्दियों में। बट अल्टीमेटली वो सिर्फ कफज को इंडिकेटेड है, वरना जैसे आजकल तुलसी के ड्रॉप्स आपने देखा होगा हाँ मार्केट में जी, मिलते हाँ हैं। जी, हाँ जी। पर मैं खुद जो मानता हूँ कि चाय में वो तुलसी के ड्रॉप्स ना डालो। ड्रॉप से डालनी, पत्ते डाल सकते हैं? हाँ, हाँ, पत्ते ही। ओके, ओके। वो ड्रॉप इसलिए क्योंकि वो जब बनती है उसका एक्सट्रैक्ट निकलता है। क्योंकि मेरे तो चलो मैन्युफैक्चरिंग है तो मुझे इसका प्रोसेस पता है। आम तौर पे उसको पानी में ही अब्जॉर्ब अच्छा होता है। अच्छा, इवन चलो तुलसी नहीं मिलती है, आप हल्दी कफ के लिए बहुत अच्छा है। कच्ची हल्दी की? कच्ची हल्दी, पाउडर वाली? पाउडर हल्दी आप घर में जो नॉर्मल हल्दी होती है, खाने में डाल हाँ, के। हाँ, वार्म मिल्क में डालो। हाँ। हल्दी वाला दूध बहुत पॉपुलर है नॉर्थ में। आप तो कोविड के बाद तो और भी बिल्कुल पॉपुलर हो है। गया। अब वो टर्मरिक लाटे हो गए ये इंट्रोड्यूस। अब तो इंट्रोड्यूस हो गई है, उन्होंने पेटेंट कर ली ब्रिटिशर्स ने उसको भी अपना अपना बना लिया। और हिंदुस्तानी और हम फिर अभी तक बैठे हैं कि घर में किचन में बन रही है तो हमें पसंद नहीं, हम इज्जत नहीं करते ना उसकी। हम सीसीडी जाके पी लेंगे। राइट, एब्सोल्युटली, तो एब्सोल्युटली, बिल्कुल। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पैसिफाई करती हैं। और मेरे ख्याल से देखो, मैं अब अक्सर जो भी पेशेंट्स या जो भी मैं कोशिश करता हूँ लोगों तक कुछ वीडियोस भी बनाऊँ जैसे आज हम कर रहे हैं। अवेयरनेस और एजुकेशन के बिना कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती। आप एक्सेप्टेंस लेके आओ। आपको गलत फहमी है कि एक आयुर्वेद सिर्फ बीमार लोगों को ठीक करती है या स्किन या बालों हाँ, को ठीक करती है, लेप लगा लिया या कुछ ये मिथ है। ये मिथ है। आयुर्वेद का सिद्धांत ये कहता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति को कितना स्वस्थ और रखा जाए, पहला प्रिंसिपल। दूसरा, जो अस्वस्थ है उसको स्वस्थ से कैसे प्राप्त किया जाए।
ये 2 प्रिंसिपल के आधार पे आयुर्वेद प्रैक्टिस होती है। तो हमने कफ के लिए ये सीखा कि हमें स्पाइसेस में तुलसी, हल्दी, बिल्कुल, दालचीनी ये आपके लिए हेल्पफुल, बहुत हेल्पफुल है। और हमें हमें एक्सरसाइज वगैरह करनी चाहिए। और अवॉइड क्या करना चाहिए? मीठा। तो मीठे के कोई सब्स्टिट्यूट है? खजूर खा सकते हैं, खजूर, शहद है, गुड़ है। स्टीविया भी तो उगता है ना? हाँ, आप देखो शहद, बहुत लोगों को एक मिथ होता है कि शहद गर्म होता है। हाँ जी, बट वो नहीं है, शहद गर्म नहीं होता। अच्छा, आप एक घर पे एक्सपेरिमेंट करना, शहद को वैसे रूम टेम्परेचर पे हमेशा रखते हैं, कभी फ्रिज में नहीं रखते, बहुत लोग रखते हैं, वो नहीं जम जाता है, वो रखना नहीं चाहिए। ठीक है। आप जब उसको गर्मियों में उसको एक टच करोगे तो आपको एक शीत इफेक्ट दिखता है। शीत इफेक्ट मतलब ठंडा इफेक्ट, कूलिंग इफेक्ट दिखता है हाथों में, जब आप सर्दियों में, जब गर्मियों में करते हैं। अच्छा। और देखो कुछ ऐसी औषधियाँ या ऐसे कुछ भगवान ने हमें दी हैं, जब आप विंटर्स में शहद को टच करोगे तो उसमें आपको वार्म इफेक्ट दिखता है। ओके, आप एक्सपेरिमेंट करके देखना, ये बड़ा मतलब आपको ऐसा लगेगा कि ये अपनी प्रॉपर्टीज़ को एटमॉस्फेयर के साथ भी चेंज होती है। मैं आपको शायद आई एब्सोल्युटली एग्री विद यू कि ठंडा होता है। क्यों? क्योंकि जब मैं कुछ भी जलता है मुझे हाथ में, जब भी कुछ मेरा हाथ जलता है, मैंने देखा जब मैं पानी डालती थी तो उसमें छाला बनता था। जैसे मैंने इंस्टेंटली शहद लगा देना, हल्का सा गर्म फील होता था। देयर वाज नो छाला, देयर वाज नो पेन, एंड आई वाज लाइक कि वो जला में वो मतलब इट्स वेरी क्विकली इट्स हीलिंग। शहद हमेशा बाइंडिंग करता है, जितने भी अगर बर्न्स में तो बहुत ही अगर किसी को कोई चोट लगती है तो मसल, आप सबको पता है मसल में थ्रेड्स होते हैं जी, उनको बाइंडिंग की शक्ति शहद दे सकता है। तो हमें शहद वैसे कंज्यूम करना चाहिए, शहद वाली चाय, जैसे वो नींबू शहद वाली चाय। देखो नींबू और शहद का दोनों का गुण अलग अलग है। मतलब हम ये मानते हैं आयुर्वेद में कि आपके जो रस हैं, 6 रस माने गए आयुर्वेद में, अगर खट्टापन और मीठा इकट्ठे ना करो, इनकम्पैटिबल फूड है ये। अच्छा, तो ये तो बहुत ही एक वो कहते हैं ना वेट लॉस ड्रिंक है, शहद वाली चाय, नींबू शहद और पानी, गर्म पानी। हाँ जी, हाँ जी। मेरे पास बहुत सारे केसेस ऐसे रिपोर्ट हुए हैं और आई हैव एविडेंस जिनको खासकर फीमेल्स में ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियाँ जिसको कहते हैं ना कि हड्डियाँ आपकी थिन हो रही हैं, हाँ, वो आपको उम्र से पहले हो गई बिकॉज ऑफ दिस। ओके नहीं, बट दैट मीन्स खट्टा और मीठा इकट्ठे नहीं लेना चाहिए। कोई भी रस, जो देखो जितने भी आप खट्टा मीठा कड़वा कटु का रस होता है। टेल अस अबाउट राइट फूड कॉम्बिनेशन। जैसे आपने बड़ी अच्छी बात करी है कि इसके साथ इसको नहीं खाना चाहिए, तो कौन कौन से मतलब जो अवॉइड करने चाहिए? सबसे पहले तो ये बताइए। मेरे ख्याल से पंजाब में सबसे ज़्यादा सुबह परांठे, दही और लस्सी भी होती है, चाय भी होती है। हाँ जी, ये तीनों इनकम्पैटिबल है। हाँ, वो तभी एसिडिटी और ये होता है, राइट। होता क्या है कि जो दही है, हाँ जी, वो उष्णवीर्य, मतलब वो गर्म होता है दही, और हम सोचते हैं दही ठंडा होता है। हाँ जी। और जितने सब पंजाब में कल्चर में, नॉर्थ में दही पी लो, तो लस्सी भी गर्म होती है। लस्सी इज ओके, लस्सी इज गुड, उसकी तासीर बदल जाती है। यस, बिकॉज वो तक्कर बन गया पानी में उसका जो गुण है वो चेंज हो गया। तो फिर क्यों कहते हैं कि गर्मियों में दही खाना चाहिए अगर वो गर्म है तो? अरे भाई, जिसको एसिडिटी होती है, बहुत सारे लोग ये करते हैं। इवन मैंने कई डॉक्टर्स को देखा है कि बच्चे का पेट खराब है, दही दे दो। हाँ जी, कि लाइट है वो। हाँ, नहीं, खिचड़ी दही, दैट इज नॉट अ गुड थिंग। तो क्या देना चाहिए? देखो, आप पहली बात तो दही जो है गर्मियों में लेना ही चाहिए। अच्छा, लेना ही नहीं चाहिए? गर्मियों में नहीं लेना चाहिए। अगर आपको लेना चाहिए या आप चाहते हो, तो उसको तकर बना के, रायता बना के ले लो। दही और रायते में क्या फ़र्क होता है? दही जो इमीडिएटली फर्मेंटेशन एक क्यूब्स की तरह होता है, जो आप घर पे जो आप घर पे जमाते हो, कभी आप उस बर्तन को हाथ लगाना, आपको एक वार्म इफेक्ट दिखेगा। फर्मेंट होता है ना वो। बिल्कुल बिल्कुल। जब आप उसको मिक्स करते हो पानी को, या काली मिर्च या कुछ ऐसी चीजें करते हो, तो वो डाल सकते हैं प्याज या घिया। यस। हाँ जी। वो आमतौर पे खीरा, प्याज, मतलब ये सब चीजें घिया लगाते हैं। दैट मेक्स सेंस, आपको वो डाइजेस्ट इजीली हो जाता है।
सो दैट मीन्स जो दही है उसके अंदर थोड़ा सा हमें पानी जरूर डालना बिल्कुल, चाहिए, नमक डालना बिल्कुल, चाहिए, काली मिर्च डालनी बिल्कुल। चाहिए, तो फिर उसकी उसकी तहसीर जो प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज होकर आपके लिए साथ में मतलब आपके लिए डाइजेशन के लिए ऐड easy हो कर। जाएगी। पर जो हम ठंडा दही ऐसे खा लेते हैं वो नहीं खाना नहीं चाहिए। खाना चाहिए। और मुझे लगता है वो क्रीमी जैसे मार्केट से भी लेते हैं। व्हाट अबाउट मिष्टी दही जो मुझे बहुत पसंद है। मिष्टी दही या जितने आजकल योगर्ट कंसेप्ट जो चल Greek रहा है, yogurt। हाँ, ये सब चल रहा है, ये देखो नहीं? अल्टीमेटली तो नहीं है। मिष्टी दही भी नहीं है। नहीं मैम, बेसिकली ना ये पता है क्या कारण है, ये तरीका अच्छा है एडवर्टाइजमेंट करने का, किसी जो भी कंपनीज कर हाँ रही हैं, जी। बट अल्टीमेटली खासकर जो पित्त प्रकृति के लोग हैं हाँ, उनके लिए तो ये बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि ऑलरेडी वो वार्म होते हैं। फायर एलिमेंट है, ठीक है। आप देखो मेरे पास कुछ बुज़ुर्ग आते हैं जो मुझे आके बोलते हैं जब हम हिस्ट्री लेते हैं कि डॉक्टर साहब असी दोपहर ਨੂੰ सिर्फ दही खा लेंगे। हाँ, काफ़ी लोग हैं, हाँ, काफ़ी लोग और आप सोचो कि जो दही आपकी डाइजेशन पावर को लो कर सकता है, आपको उससे भूख नहीं लग रही हैं। दही डाइजेशन को भी लो करता है। क्योंकि गर्म है। नहीं तो अगर गर्म है तो हमें बेसिकली डाइजेशन इंप्रूव करने के लिए ठंडा खाना चाहिए। आप गर्म मौसम में गर्म चीज़ खाकर उसको टाइम लगेगा, हाँ, ओके। मतलब टू हाँ। डाइजेस्ट, उनको एक फिलनेस आ जाती है कि मुझे फिर कुछ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब वो खुश होते हैं कि हमने बहुत लाइट फूड खा लिया है। इवन दो अगर लस्सी ले लोगे तो ज़्यादा अच्छा है, और लस्सी के बाद आपको भूख लगती है, आप नोटिस कर लेना। अब वो इट्स लाइक एन एपेटाइजर। Yes। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, सो दही बेसिकली दही की जगह प्लीज रायता बना के खाएं बिल्कुल। और लस्सी जरूर पी लें, छाछ। हाँ, और जब आप सुबह ब्रेकफास्ट करते हो, मक्खन, दही, लस्सी और पराठा, ये सारा इकट्ठा मिला के न लें। ना सो बेसिकली दही इज वर्जित Yes, गर्मियों में। yes। और ये तो दिस इज समथिंग जो मेरे को भी पता चला है। और क्या चीजें हैं जो हम खाते हैं लेकिन हमें नहीं खानी चाहिए गर्मियों में, देखो खासकर जैसे मानसून है, मानसून humid है। हाँ, जैसे अगर हम बात करें नॉन वेजिटेरियन लोग हाँ, जो नॉन वेज खाते हैं, जी। तो बहुत लोग दूध का सेवन करते हैं कई बार साथ में, या मिल्क प्रोडक्ट कोई भी, जो कि इनकम्पैटिबल है विद नॉन वेज। यस। स्पेसिफिकली इफ आई टॉक अबाउट फिश, फिश के साथ कहते हैं कि नहीं दूध पीना चाहिए। हाँ, ये इनकम्पैटिबल फूड है। ओके। इवन दो जो आपको मैंने बताया कि कई बार आप खट्टा मीठा, अच्छा, खट्टा और मीठा नहीं, मतलब कि ये शहद और नींबू वाली चाय नहीं नहीं पियो, लेनी चाहिए। सिर्फ शहद और पानी ले लो। यस, या नींबू और पानी ले नींबू पानी लो आप, बेटर नींबू पानी है। शहद को कभी भी ना, आप उसकी गुणों को अगर चाहते हो आप पे इफेक्ट करे, तो रूम टेम्परेचर से ना चेंज करो। और उसको ना किसमें घोलो मत। ना, नहीं, आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर पानी में घोल दो। हम तो बड़े गर्म पानी में कहते Yes। हैं कि आप जितना गर्म पानी उतना फैट लूज होगा। हाँ, जितने भी आप देखो, मैं अपने पेशेंट्स में एडवाइस करता हूँ, खासकर जो बुज़ुर्ग हैं, अगर किसी को वीकनेस रहती है, किसी को बहुत थकावट जल्दी होती है, तो उनके लिए होम रेमेडी है कि आप 1 गिलास पानी नॉर्मल जो घर का होता है उसमें 1 चम्मच शहद मिला के पिए, वो आपके लिए एज ए ग्लूकोज काम करेगा। वेरी गुड। इट्स अ नॉर्मल थिंग। तो जो शहद है आजकल प्योर आता है, देखो, मतलब वो तो विश्वास तो करना पड़ेगा। सोर्सिंग तो आपकी अच्छी होनी चाहिए, ऐसा तो नहीं है कि इम्प्योर ही मिलता है, प्योर मिलता है, थोड़ा देख के लेना। पर आपको मैं शहद के इसलिए बता रहा हूँ, आपने देखा होगा बचपन में भी ना, आज भी वो कल्चर है, गुड़ती देते थे हम, हाँ जी, जब नया बच्चा पैदा होता है। था। हाँ जी, तो वो शहद या गुड़ की देते थे सिर्फ। बिल्कुल। क्यों? शहद और गुड़ में आयरन की मात्रा बहुत अच्छी है। हाँ जी, आयरन की, यस, गुड़ में तो होती है, ठीक है, शहद में भी। जो आयरन की मात्रा है, वो जैसे हम पहले कहते हैं कि लोहे की कढ़ाइयों में जब खाना पकता बनाते था तो हमें ताकत रहती थी, तो इमीडिएटली मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने वाला तरीका है, और स्वाद भी बनता है, स्वाद खाना। बनता है। हाँ। जैसे आजकल कल्चर कैफीन का हो गया ना, हाँ लोग जी। मतलब आई लिव ऑन कैफीन। हाँ, वो ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं अक्सर, आजकल तो एक एडिक्शन हो चुकी है इस चीज़ की। बट अगर आप उसको देखोगे तो आपका शहद वाला पानी इक्विवेलेंट काम करेगा आपके लिए। तो पर वो नशा आता है, वो किक आती है कॉफी वाली, वो किक आती है। देखिए, आदत बनाने वाली आदत होता है क्या है जी, एक्सेस ऑफ कैफीन अगर हम उसकी बात करें, ब्लैक कॉफ़ी आजकल मेरे ख्याल से ऑफिसेज में यंगस्टर्स हाँ। बहुत यूज़ कर रहे हैं। होता क्या है कि आपको एक स्मॉल मतलब ज़िंदगी कुछ बूस्ट मिल जाता है, पर आपके एक जो थिंकिंग पावर है,
आपके जो इमोशंस हैं, आपकी जो थॉट प्रोसेस है, उस पर इफेक्ट आता है स्लोली। ओके। मैंने बहुत सारे ऐसे व्यक्ति देखे हैं जो कैफ़ीन रेगुलर लेते हैं, उनको एक एडिक्शन, उनको हर रोज़ पता लग गया कि मेरी बॉडी को अब कैफ़ीन की ज़रूरत है। चाय और कैफीन आई थिंक दोनों एडिक्शन ही है। एडिक्शन हाँ है। जी। बट अगर वो ना लें तो उनको लगता है उनका दिन नहीं चल सकता। हाँ, वो एडिक्शन हो जाती है, उनको लगता है कि मिसिंग है कुछ। मिसिंग है। और मैं जितने भी हम आयुर्वेद प्रैक्टिस कर रहे हैं या जो भी हमारे पेशेंट आते हैं, जी। जितना, जैसे आप हनी की बात कर रहा हूँ, हाँ जी। आपको एडिक्शन पर कभी नहीं करेगा वो, ओके। रिजल्ट उतना ही आएगा। रिजल्ट उतना और अच्छा भी है, अच्छा healthy। भी है। तो जैसे मैंने सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ बोली भी, चाय। हमारे तो हिंदुस्तान में चाय तो हमारे एक टॉनिक Culture- होता है, culture कल्चर में है। है। तो उसको लेने का क्या तरीका है? क्या वो भी हम गलत लेते हैं? क्योंकि हम सैंडविचेस के साथ चाय पिला दो या पराठा के साथ चाय, हमारे ब्रेकफास्ट उससे पहले मॉर्निंग ही शुरू चाय से होती है। बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जिनको लगता है कि आंखें तब खुलेंगी जब चाय मिलेगी, नशा मतलब थकान दूर होती है। बेड टी मिलेगी। तो जो चाय है वो सही मायने में तो आपकी ना तो गट के लिए अच्छी है, हाँ। ना आपके लिवर के लिए अच्छी है, इवन दो आपकी स्किन के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। वेरी गुड। हाँ। अगर आप देखोगे स्किन में जितने भी लोगों को पिगमेंटेशन, ब्लेमिशेस होती हैं, डॉक्टर्स उनको मना करते हैं। हाँ, उनको जब हम हिस्ट्री लेते हैं ना तो 16-16 कप भी लोग चाय पी रहे होते हैं। अच्छा। फीमेल्स में एक मतलब वो कहते, उनको लगता है कि जब हम चाय पीते हैं तो हम काम अच्छा कर सकते हैं, एनर्जी मिल जाती एनर्जी है, मिल अलर्ट जाती हो है। जाते Yes. हैं। बट चाय का कल्चर ना हिंदुस्तान का है नहीं, वो डेफिनेटली हमारे विद टाइम हमारे कल्चर में इंट्रोड्यूस किया गया। अगर आप अल्टीमेटली हम जो दूध पत्ती पीते थे। हम दूध वाले व्यक्ति हैं, और इंडियन जो कल्चर, जो रिच कल्चर है, वो दूध, केसर दूध, बादाम दूध, ये चीज़ों पे इफेक्ट ज़्यादा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको चाय के बिना मुश्किल है काम करना, तो आयुर्वेद में बहुत सिंगल हर्ब जैसे अश्वगंधा है, हाँ जी। इवन की गोक्षरू बहुत अच्छा, गोक्षरू। गोखरू कहते हैं, गोक्षरू कहते हैं। जी। आपको एनर्जेटिक एक हर्ब है। तो उसको कैसे लेना है? आपको मॉर्निंग मतलब आप उसको चाहे टैबलेट ले लें, चाहे कैप्सूल ले लें, किसी भी फॉर्म में ले लें, एक सुबह एक शाम ले सकते हैं। मतलब अच्छा, वो उसकी टैबलेट। हाँ, वो आई अंडरस्टैंड कि मतलब क्या वो हमारी जो चाय की क्रेविंग होती है ना, वो एक ऐसी क्रेविंग है कि उसको पियोगे नहीं तो मज़ा नहीं आता। देखो, तो उसका ऑल्टरनेटिव या कोई बनाने का तरीका हम थोड़ा चेंज कर सकते हैं। अगर आपने इसका ऑल्टरनेटिव लेना है तो हर्बल टी इज़ वन ऑफ द बेस्ट। आजकल बहुत हर एक सिनेमन टी कितनी मिलती है, आप देखो कितनी तरह की जो हर्बल टी आजकल मार्केट में अवेलेबल है। बस पत्ती नहीं चाहिए लेनी, मुलट्ठी, मुलट्ठी ले लो। अच्छा। मुलट्ठी हम तो चाय में मुलट्ठी भी डाल लेते हैं ना। बार क्या है, आपके घरों में इजीली अवेलेबल हो सकती है। उसको उबाल कर आप सुबह उसके पानी को छान कर जब पियोगे तो आपको सूदनेस, इट्स वेरी सूदिंग एंड एनर्जी आल्सो। ओके दैट्स अ हर्बल टी। That's एक a तरीका। herbal tea. अब घरों में लेमन ग्रास उगा होता है, आप उसको भी बहुत बॉईल हाँ, करके ले सकते हो। मेरे पास जितने जो कुछ ऐसे व्यक्ति हैं वो स्विच जिन्होंने किया है इस हैबिट को, उन्होंने यही किया कि अपने हर्बल्स को, हर्बल टी पे इफेक्ट हो गया। अफेक्ट हो गया। पर चाय किन किन को बिल्कुल ही नहीं लेनी चाहिए, जिन क्या प्रॉब्लम्स में नहीं देखो, लेनी? चाय स्पेसिफिकली पित्त में बहुत तंग करती है, अच्छा। जिनमें पित्त प्रकृति है। ओके, फायर एलिमेंट है जिनमें। यस, क्योंकि लिवर पे इफेक्ट आता है, और लिवर पे इफेक्ट आना मीन्स आपकी इम्यूनिटी पे इफेक्ट आना। अब मैं मतलब हम जब पढ़ते हैं आयुर्वेद को, तो आपकी अल्टीमेटली जितनी अच्छी इम्यूनिटी होगी उतना अच्छा आपके लिए वेल बीइंग होती है। ऑफ कोर्स। तो हमने तो कोविड में भी देखा, जो अच्छे इम्यूनिटी वाले लोग थे उनको कोविड हुआ भी नहीं। आई एम ऑल्सो ब्लेस्ड, उनमें से मुझे भी कोविड आप तक नहीं हुआ। मेरे को भी नहीं हुआ, सिम्टम्स हो गए। सिम्टम्स भी मतलब मुझे बड़ा, इवन दो मैंने पेशेंट्स भी देखे तो मुझे लगा कि शायद मुझे इनहेरिट अच्छे जीन्स आए हैं, हाँ। अच्छे जीन्स मिले हैं। सो ये चीज़ें हैं कि आप जब भी नेचर के नज़दीक रहते हो ना, तो आपको एक हेल्प मिलती है। आप चाहे चाय की बात कर रहे हो, बहुत लोगों को और बड़ी एडिक्शंस हैं, चाहे अल्कोहल की बात कर रहे हो। तो आपने जैसे बोला कि पराठा है, पराठा के साथ दही नहीं खाना चाहिए। पराठे के साथ दही अगर खा रहे हो तो लस्सी नहीं लेनी चाहिए, मतलब वो कॉम्बिनेशन इनकम्पैटिबल नहीं होना एक चाहिए। मतलब दही एक चीज़ दही या मक्खन। अच्छा, मक्खन के साथ दही नहीं, हाँ वैसे मना करते हैं Yes. कि, और अंडा खा रहे हैं उसके साथ दही खा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं खा नहीं। सकते। अच्छा, राजमा के साथ दही? वो ले सकते हो, क्योंकि वो ले वो अनकम्पैटिबल नहीं है।
तो अनकम्पैटिबल बेसिकली खट्टे के साथ मीठा, मीठा। और जब दो रस नमकीन के साथ मीठा। बेसिकली जब दो रस या दो से अधिक रस इकट्ठे हो जाए। रस मतलब जैसे आप अब खाना खा रहे हो, राजमा जो चावल है वो सब एक खाना है। हाँ जी। तो आप खा रहे हो जी। आप ऊपर से कुछ ऐसा मिष्ठान रख दो, हाँ। मीठा रख दो, या कुछ ऐसी चीज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक नया, जैसे हम शादियों में करते हैं ना कि वो भी लेना है, वो भी ले लिया, वो भी लेना है। तो मीठा खाने के बाद खाओ, साथ में मत खाओ। मीठा आयुर्वेद के अनुसार खाने से पहले लेना चाहिए। ऑलराइट, मीठा खाने से पहले लेना चाहिए। हाँ, ये एक इफेक्टिव, मतलब चरक संहिता हमारी बुक है, उसमें लिखा भी हुआ है। कारण क्या है कि मीठा आपकी जठराग्नि को डिक्रीज करता है, मतलब डाइजेशन पावर को। ओके। आप मीठा जब पहले खाएंगे, जो आयुर्वेद का सिद्धांत है, बाद में खाना खाएंगे, तो आप जो खाना खाया है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। तो वाह, डाइजेशन ठीक करने के लिए पहले मीठा खा लो। अच्छा। आमतौर पे क्या करते हैं कि हम बाद में मीठा खाते हैं। हाँ, यही है कि यही पहले खाना एंड पे मीठा खाना जब है। आप मीठा बाद में खाते हो मैम, तो आपकी जो फायर एलिमेंट है वो डिस्टर्ब होता है। तो अगर रसगुल्ले खाने पहले खा लो तो मेरे को ये भी फायदा हो जाएगा, पेट भर जाएगा, पेट तो आप भी खाना भी कम खाओगे, क्योंकि अच्छा। देखो आप अपने खाने को जब डाइजेस्ट नहीं करोगे तो वही टॉक्सिक बनेंगे, बिल्कुल, और वही एक बीमारी का कारण भी बनेंगे। आप मेरे को ये बताएं करण कि हमारे ना सबसे जो मेजर प्रॉब्लम हाइपरटेंशन है। बिल्कुल। तो हाइपरटेंशन को हम कैसे आयुर्वेदा के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं? हाइपरटेंशन पहली बात किन में होता है? वो होता है कफ वालों में। कफ वालों में होता है, ठीक है। हाइपरटेंशन मींस आपका जो फ्लो ऑफ ब्लड है वो वॉल्यूम हाई हो गया। सबसे अच्छा तरीका आप ब्लड डोनेट करें। अच्छा, तो जिनको हाइपरटेंशन है, बीपी है, वो ब्लड डोनेट कर दें, तो उनके ब्लड से किसी और को तो नहीं नहीं होगा okay. क्योंकि ब्लड डोनेट करने से जो वॉल्यूम है ऑलराइट, वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। और आप एक अच्छा कॉज भी एक अच्छा कॉज कर रहे हो। बिल्कुल। और देखो विदाउट मेडिसिन भी ठीक हो रहे हो। दैट्स लवली। आई थिंक तभी कहते हैं कि दान करो, खून दान करो, कहते हैं ना खून दान महादान, तो बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। Okay. क्योंकि देखो होता क्या है, जितना हाई ब्लड प्रेशर उतने चांसेस आपके हार्ट के जी, उतने चांसेस आपकी कोई ना कोई ब्रेन ट्रॉमा या कहीं क्लॉट्स के। जितना आप खून दान करोगे उतना अगले का भी भला है, आपकी बॉडी हल्की हो जाएगी नेचुरली। और खाने में क्या अवॉइड करना चाहिए? नमक तो ऑफ कोर्स, नमक हाँ डेफिनेटली एक नमक का एक कारण है, बट जितने भी हाई ब्लड प्रेशर वाले होते हैं उनमें कफ टेंडेंसी ज़्यादा होती है, उनको भी जब मीठा ज़्यादा खाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। हम नमक तो चलो करना ही है, बट मीठा भी कम करना है। जब हम नब्ज देखते हैं पेशेंट की जिसको हाइपरटेंसिव हो, एक चीज़ और मैं आपको ऐड करता हूँ, कभी भी एक सिंगल रीडिंग पे अपने आप को ये नहीं महसूस करवाना कि आपको हाई ब्लड प्रेशर है। ओके। पैनिकली कभी नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर एक बार बीपी हाई हो जाता है तो हमेशा के लिए वो बीटा ब्लॉकर्स या दवाइयाँ खानी शुरू कर देते हैं, वो भी रोक भी नहीं सकते। वो गलत है। 2 बार चेक करा दो, अलग-अलग एटलीस्ट 3-4 टाइम्स का एक मीन वैल्यू निकालो, अलग अलग टाइम पे करवाओ, जैसे सुबह, दोपहर, शाम को, और उसका एक मीन वैल्यू निकाल कर, ताकि हमें ये समझ आए कि बॉडी का ब्लड प्रेशर हर टाइम में कितना है। हाँ, सुबह शाम, राइट, एंड बिफोर मील्स, आफ्टर मील्स, एंड आई थिंक स्ट्रेस आल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्योंकि मैंने जैसे ब्लड जब हम अपने चेकअप्स कराते हैं तो समबडी इन द फैमिली उन्होंने भी कराया, तो उस टाइम वो बड़ा स्ट्रेस में थे, तो उनके सारे पैरामीटर्स आए खराब, थायराइड भी खराब, एंड ही सीम टू बी वेरी हेल्दी। तो अगेन आवर फैमिली डॉक्टर ही सजेस्टेड कि आप ना अभी, आई नो देयर हैज़ बीन अ पैनिक इन द फैमिली, आप 1 महीने के बाद आना एंड अपना यही लाइफस्टाइल कंटिन्यू करो, बिकॉज स्ट्रेस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एंड यू बिलीव मी, उनके जो अभी थायराइड अब किसी और को दिखाते हैं, दे वुड हैव स्टार्टेड द मेडिसिन थायराइड, ऐसे होता है। तो उसके बाद सारे पैरामीटर्स नॉर्मल आए, बिकॉज ही कुड सी दैट स्ट्रेस वाज द रीजन। तो अभी वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। एक्चुअली ब्लड प्रेशर को तभी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बोला गया। हाँ जी। थायराइड, ब्लड प्रेशर, शुगर, अगर आयुर्वेद की माने तो ये बीमारियां है ही नहीं। ओके।
इट इज़ बेसिकली आपका अपना बॉडी का एटमॉस्फेयर आसपास का, आहार और विहार, मतलब आप कैसा खा रहे हो, कैसा और आप रह रहे उसको हो। खुद ही चेंज कर सकते Yes. हो। Yeah. मतलब मुझे तो ये लगता है कि अगर थायराइड, ब्लड प्रेशर Diabetes. और डायबिटीज़ को सिर्फ एजुकेट कर दो पेशेंट्स को ना, तो तो वो ठीक कर 50% हॉस्पिटल्स की लाइंस बंद। खत्म हो जाएंगी। ओह लवली। तो जैसे ये बहुत अच्छा था कि बीपी अगर है, हाइपरटेंशन, यू शुड डोनेट योर Yes, ब्लड definitely. वंस अ ईयर। वंस ही ओके। अगर डायबिटीज है तो शुगर तो कम करनी है, शुगर कम। उसके अलावा कुछ और शुगर के साथ आपको बस अपने मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए Exercise. दालचीनी खाना। मैं आपको बताता हूँ, कफाल में एक होम रेमेडी देता हूँ। अगर आपको कफ प्रकृति पता लग गया कि आप बॉडी टाइप कफा है, सुबह उठ के वार्म वाटर लेना है, 2 चुटकी 2 पिंच ऑफ दालचीनी, 2 पिंच ऑफ काली मिर्च, ओके। उसमें मिक्स करके सिप करके पीना है, जैसे चाय पीते हो, कोसे पानी में। कोसे पानी में। उससे क्या होगा, जितने माइक्रो चैनल्स हैं जो ब्लॉक कर रहा है कफ, जैसे आप कहते हो ना कि हार्ट की ये ब्लॉकेज है, लिम्फ नोड्स हो, कोलेस्ट्रॉल हाई हो गया, फैटी लिवर हो गया, वो माइक्रो चैनल्स ये चीज़ें बिल्कुल ठीक कर आपको खोलने में हेल्प करती हैं। ओके, तो ये तो बहुत ही आसान तरीका घर पे आप कर सकते हो। अब जॉइंट पेन्स, अब आजकल इनफैक्ट आई वाज रीडिंग इन द न्यूज़पेपर कि जॉइंट इवन नी रिप्लेसमेंट के लिए बिलो बहुत 40 भी लोग आते हैं कराने के लिए, जो 40 से अब तो बाद में तो पता होता है कि चलो एज हो गई है, तो बोन्स वीक हो रही हैं, ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है, तो इसको क्या, इज इट अगेन मतलब एक तो लाइफस्टाइल होगा, क्या हमारे फूड कॉम्बिनेशंस भी गलत हैं, क्या हमें इसमें क्या ध्यान रखना देखो, चाहिए? जॉइंट पेन्स वायु के बिना, वाता के बिना हो ही नहीं सकती। जो आपने बताया सबसे पहला Yes. बस वता। Yes. ओके। सो जितनों को भी जॉइंट पेन्स है, वो सब में वायु का प्रभाव या वात दोष बढ़ चुका है। ऑल राइट। नंबर 2, आपने बोला कि नीज बहुत जल्दी हो रहे हैं। मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ विद एविडेंस, जिसने मुझसे पूछना है डेफिनेटली आप कमेंट करके इसके नीचे पूछ भी लेना, 90% लोगों को नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं होती। इट्स सो कमर्शियल कि आपका हल्का सा भी घुटना दर्द हो रहा है, तो अगर आपके पास इंश्योरेंस है तो नी रिप्लेसमेंट उस हॉस्पिटल के लिए मैंडेटरी है, क्योंकि लगता है एक रिस्क फ्री ऑपरेशन है। रिस्क फ्री है। पर मेरे ख्याल से जो आपको नी रिप्लेसमेंट के बाद जो एक बंदिश है, जैसे चौकड़ी नहीं मारनी, यू कांट क्रॉस योर लेग्स फॉरएवर। अच्छा you have to take baby steps. अच्छा। So these are the basically after जो आपको दिक्कतें आती हैं, अगर उसको सही तरीके से देखना है तो पहले अपने आप को सेकेंड एडवाइस जरूर लो, ताकि आपको सही तरीके से पता लगे कि नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत थी भी या नहीं थी। और अगर किसी की नीज में पेन है तो क्या देसी, सुना है कि आपकी ग्रीजिंग खत्म हो गई है, क्या बिल्कुल। देसी घी की मालिश या खाना, क्या? देखिए, तिल का तेल आपके घर में इजीली अवेलेबल होता है, आपको Sesame seeds oil। बिल्कुल आपको बहुत इजीली कहीं पर भी मिल जाता है। उसको थोड़ा सा वार्म कर रेगुलर 15-20 मिनट आप उसको एक सर्कुलर मोशन में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज नीज पे उसको रब करो। ठीक है। आपको विद इन 10 डेज आपकी वो पेन नॉर्मलाइज हो जाएगी, क्योंकि जो तिल का तेल है वो वायु को भी कम करता है। तो क्या उसको खाने में, सब्जी में बनाने में बिल्कुल ले इस्तेमाल सकते कर हो, सकते बिल्कुल हैं? ले सकते हो। आपने देखा होगा कई लोग साउथ में खासकर अपनी सब्जी कोकोनट ऑयल में मिलाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। हमारे सरसों के तेल हाँ, नॉर्थ में ज़्यादातर देसी घी का ट्रेंड है या सरसों का ट्रेंड है। आप लिब्रिकेट कर दो, आपकी जॉइंट पेन्स ऐसे ठीक हो जाएंगे। लिब्रिकेट मतलब कि खाने में आप अपने आप को नरिश कैसे करना है, देसी घी है, तिल का तेल है, किसी भी ऑयल को अपने खाने में इंट्रोड्यूस कर लो। तो हमारी तो सब्जियां बनती ही हैं उसमें ना। मेरे पास जो आप डाटा बोल रहे हो ना, आजकल जितने यंगस्टर जितने ये आप देखते हो, उनको देसी घी खाए पता नहीं कितने महीने हो जाते हैं। जी आजकल फैट्स आते हैं और डाइटिशियन ने मना बिल्कुल, किया हुआ बिल्कुल, है, बिल्कुल। ऑयल फ्री खाना होता है। आई थिंक आजकल वो एयर फ्रायर का बहुत ट्रेंड है कि तेल तो ड्रॉप्स में डालना है। और आपने देखा नहीं, क्रिप्टस जितने लोगों को ये पेन्स होती है, जॉइंट पेन्स, हाँ जी। हर छोटे बड़े जॉइंट में कड़कड़ आवाज आती है।
मतलब आपकी बॉडी में लुब्रिकेशन है ही नहीं। तो उसके लिए फूड आइटम्स कौन से हैं तेल के अलावा? तेल भिंडी? नहीं, भिंडी तो अरबी तो बढ़ाएगी। अच्छा, वो तो आपने मना किया है, वर्जित किया है। हाँ, यस, तो वात को वो बढ़ाएगी। राजमा चने अवॉइड ये चीज़ों को अवॉइड करना है। दूसरा, आपको अपनी, जैसे हम तो कहते हैं, जैसे पंचकर्मा एक पार्ट है कि पंचकर्मा में कुछ ऐसी थेरेपीज हैं जो आपकी जॉइंट पेन्स में हेल्प करती हैं। थेरेपीज मतलब मसाजेस हैं जो कुछ पोटली के थ्रू करते हैं, जो लुब्रिकेट करती हैं। ऑल दो निर्गुंडी, कुछ ऐसी हर्ब्स हैं, अश्वगंधा जैसे कॉमनली लोगों को पता है, निर्गुंडी पेन के लिए हेल्प है। निर्गुंडी? हाँ, निर्गुंडी एक सिंगल हर्ब है। वो क्या, वो टैबलेट फॉर्म में मिलती है, उसके ऑयल भी मिलता है। वो आपको जितने भी जॉइंट पेन्स में इमीडिएटली रिजल्ट देता है। वो कंज्यूम करना है। अच्छा अच्छा। देखो, मैंने जितने भी जॉइंट पेन्स के पेशेंट को देखा है ना जी, वो अक्सर पेन किलर या मसल रिएक्शन पर डिपेंडेंट होते हैं। पर अल्टीमेटली जब आप उसको छोड़ते हो तो आप वापस जीरो पे खड़े होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। वो उसके ट्रीटमेंट नहीं है, आपने हीलिंग तो करी नहीं, मैनेज करा, पर मैनेजमेंट एक टाइम तक कर सकते हो। आपको हीलिंग के लिए आयुर्वेद को ही ऑप्ट करना पड़ेगा। वो सबसे सेफ है। सबसे बिल्कुल सेफ है। तो मतलब खाने में हमें ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए। और रात को सबके लिए, सारे दोषा के लिए हमें जनरली लाइट फूड खाना चाहिए जो कि इजी टू डाइजेस्ट। और आप देखो कि अगर सोने और खाने के बीच में 1.5 से 2 घंटे का टाइम हो, हाँ जी, तो आपके लिए और बेहतर आपको, क्योंकि वो खाना अब्जॉर्ब हो जाता है, टॉक्सिक कम बनेगा। टॉक्सिन कम बनता है ऑब्वियसली, और इजीली आप सोते हैं, हैवीनेस नहीं रहती है। अब मैं आपसे बस एक दो चीज़ें बहुत ज़रूरी मैं पूछूंगी जो मेरे को क्वेरीज भी आई थी। जो लोग ड्रिंक करते हैं, अब उनको होता है कि भाई हम नहीं छोड़ सकते, बट मे बी वो थोड़ा सा ही लेते हैं क्वांटिटी, तो उनको क्या क्या चीज़ें मतलब आप सजेस्ट करते हो कि चलो आप ड्रिंक नहीं छोड़ सकते, व्हाट कैन यू उसके साथ क्या चीज़ें खाओ कि उसका अफेक्ट कम हो जाए? क्या चीज़ें? अल्कोहल को आयुर्वेद में जिस तरह डिफाइन किया गया है, जितने हम गुण पढ़ते हैं, इम्यूनिटी के गुण हैं, इम्यूनिटी के 10 गुण ओज बोलते हैं आयुर्वेद में, और अल्कोहल के 10 गुण टोटली डिफरेंट है, ऑपोजिट है। सो मैं उन सबको एक ही बात कहूँगा कि अल्कोहल आपकी इम्यूनिटी पे इफेक्ट तो करता ही करता है। दूसरा, अगर आप चाहते हो कि अब जितने भी मैंने सोसाइटी में देखे हैं लोग, वो लेट नाइट या लेट इवनिंग में ड्रिंक करते हैं जी। हम ये कहते हैं कि एटलीस्ट अगर आप ड्रिंक करो थोड़ा सा पहले कर सकते हो। अच्छा, दोपहर को, मतलब इवनिंग, लेट इवनिंग नहीं। हाँ, ताकि कारण क्या है कि वो आपको उतना हार्म ना करे, डिहाइड्रेट ना करे। मैं क्योंकि आई एम अ टी टोटलर, मेरे पास जितने पेशेंट जब आते हैं तो वो अपनी स्टोरीज बताते हैं, तो कहते हैं कि हम तो पीते हैं कि हमें नींद नहीं आती, हम तब पीते हैं कि हमें स्ट्रेस रहता है जी। तो आप सबको एक एडवाइस है कि आप उसका कुछ और रेमेडी ढूंढो, जैसे कि जिसको देखो कईयों को नींद नहीं आती तो जरूरी थोड़ी कि ड्रिंक करके नींद आए, आदत बन गई होती है ना कईयों की। हाँ, कई लोगों को स्ट्रेस रहता है तो वो अल्कोहल पीते हैं। इजी वे है वैसे, इजी वे है टू, मतलब आपने वो शॉर्टकट ले लिया कि मैं तो दुनिया में है ही नहीं। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। सो मैं तो एडवाइस यही करूँगा कि अल्कोहल को ऐसे ना तोड़ो कि आप अपनी लाइफ को शॉर्ट कर लो, पैसा भी वेस्ट कर रहे हो। देखो आज की डेट में लिवर ट्रांसप्लांट कितने फ्रीक्वेंटली होने लगे। हमारा तो भगवान ने वैसे भी इतना अडल्ट्रेशन आसपास, हम वाटर पोल्यूशन हम ले रहे हैं, एयर पोल्यूशन हम ले रहे हैं, पेस्टिसाइड हम ले रहे हैं, और फिर भी भगवान की मशीनरी काम कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी मतलब कितनी हाँ, और ऊपर से हम इसमें एक और चीज ऐड कर रहे हैं कि हम अपने आप को कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, एक ना पीयर प्रेशर है, जैसे हाँ जी, कि हम पार्टी में जाते हो तो यू आर अ बोरिंग पर्सन इफ यू डोंट ड्रिंक। इट अप्लाइज टू मी एक्चुअली। मैं बहुत सारी पार्टीज में यूजुअली इनवाइट नहीं होता, उसका कारण ये है कि उनको लगता है कि ये तो आके हमें भी नहीं, हमें भी रोक देगा। अच्छा, हमें भी रोक देगा। मेरे बहुत फास्ट फ्रेंड्स हैं, वो मुझे कहेंगे या तो मंगलवार को मिल या वीरवार को मिल, जब हम नहीं पीते। हाँ, अदरवाइज तो हमें 7 बजे के बाद नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे को तो फिर तो मतलब हमारे लिए नॉट गुड। हाँ, अदरवाइज तो पीस ऑफ नॉलेज है जी। हाँ, अगर आप उसकी क्वांटिटी कम कर दो थोड़ा सा तो आपको और। तो फिर आयुर्वेदा में एंटी डिप्रेसेंट फूड कौन से हैं? जैसे कि जो लोग सोचते हैं कि हमें डिप्रेशन रहता है, तो व्हाट इज द एंटी डिप्रेसेंट फूड? आपने देखा नहीं, जितने लोगों को डिप्रेशन रहता है यूजुअली जब ऐसे मोड में होते हैं वो मीठा खाते हैं।
हाँ, चॉकलेट्स खाते और हैं, ज्यादा खाते डार्क चॉकलेट्स खाते हैं। जी 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 जी। आप अपने बिहेवियर में चेंज लेके आए, आप अपने आप को कभी भी आइसोलेट ना करें। अच्छा। व्हाट आई फील कि अगर उसको कोई जाने ना जाने, वो मार्केट भी जाएगा जब वो आसपास की चीज़ों को देखेगा, रौनक देखेगा। यस, नेचर को देखेगा, आसपास मार्केट में लोग चहलते फैलते घूमते आप देखोगे, आपकी उम्मीद जाग जाती है। आप कोई क्लब्स ज्वाइन कर लो, बुक हाँ, क्लब ज्वाइन कर लो, हाँ, रीडिंग क्लब ज्वाइन कर लो, आप अपनी हॉबीज को कल्टीवेट इन्हांस कर लो। करो। जी जी। क्योंकि मैंने जितने भी लोगों को डिप्रेशन वर्ड, देखो डिप्रेशन वर्ड मैं यूजुअली अपने क्लिनिक्स पे तो यूज ही नहीं यूज ही करता। नहीं करते। ओके। मैं कहता हूँ, अगर मुझे आके कोई कहता है मुझे ये है, तो मैं कहता हूँ यार इसको भूल जा पहले। इट डजंट एग्जिस्ट, हाँ। ये तो आपने क्रिएट किया है। इट्स बेसिकली इट्स अ टाइम फ्रेम, या आप अपने आप को एक पैसिफाई कर रहे हो कि मुझे ये हो गया है। हाँ, डिक्लेयर कर दिया कि मैं तो अब इसमें हूँ। हाँ। अगर आप डिक्लेयर नहीं करोगे तो मेरे ख्याल से आपके आसपास लोग बहुत सपोर्ट करने वाले हैं। मैं तो देखो, नेवर टेक सिंपैथी फ्रॉम योर फैमिली और फ्रॉम द सोसाइटी एट दैट स्टेज, बिकॉज यू आर वल्नरेबल दैट yes, basically you don't seek for this, because आप अपने आप को, बल्कि स्ट्रेंथ को, अपने इनर कोर को प्रूव करने के लिए आप अपने आप को इन्हांस करो, अपनी चाहे हॉबीज़ को लेकर, चाहे आपकी कोई ऐसी रीडिंग है, कोई मूवीज़ हैं। कई लोगों को मूवीज़ देखना बड़ा पसंद होता है। मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को एडवाइस भी किया कि कुछ ऐसे शोज़ देखो जो आपको कनेक्ट करते हैं, जो आपको अच्छे लगते हैं, हंसने वाले। हाँ। तो आप जब भी ऐसी चीज़ें करते हो ना, ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ करते हो, तो मेरे ख्याल से जो एक भाग, एक ब्लैक स्पॉट आपको दिख रहा है, तो वो कहीं गुम जाता है, सारा वाइट हो जाता है। क्योंकि आपका ध्यान हट जाता है कि मैं अकेला हूँ या मैं डिप्रेस्ड हूँ, मेरे साथ आप बहुत बुरा distract हुआ कर रहे हो ना है। अपने आप को। हाँ, डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो हेल्दी वेज में डिस्ट्रैक्ट करो। बिल्कुल। हम जब भी ऐसी चीज़ों में, अगर मैं अपनी बात करूं, तो हम इस फेज में आते हैं तो मैं शॉपिंग करने जा रहा था। हाँ, बिजी हो जाते हैं। हाँ, मैं शॉपिंग करके, आई थिंक दैट इज हाँ, जो बहुत कॉमन सुना it's a है good thing। कि या तो खाना बहुत खाते हैं लोग या शॉपिंग करने चले जाते हैं। मतलब Real मैं therapy। अपने आप को गिफ्ट करता हूँ कि यू आर Importance, डिजर्व, या special। यू आर डिजर्व दिस, हाँ। सो दिस इज द गुड थिंग। और एक्सरसाइज करो कि शाम तक बिल्कुल, आपको नींद आ बिल्कुल, जाए बिल्कुल। और आप थक के सो जाओ। देखो, एंटी डिप्रेसेंट जितनी पिल्स लोग लेते हैं, मैं अपनी वीडियोस में बोलता हूँ कि लोग 14-14 घंटे सोते हैं उसके बाद। भगवान ने आपको एक लाइफ दी है, उसको यूज करो। और आप सोकर क्यों गुजारना चाहते हो? खत्म ही कर रहे हो ना एक तरीके से, बल्कि आलस हो जाएगा बॉडी में। बिल्कुल बिल्कुल। सो लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम यू करणवीर, वैद्य करणवीर जी, बिकॉज इट्स बीन अ वेरी इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट, कि एक फर्टिलिटी को लेके बहुत इश्यूज आते हैं, बट दैट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक। बिल्कुल। बट एक मेनोपॉज है जो आजकल वो भी बहुत जल्दी आ रहा है फीमेल्स में, और उसकी वजह से उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। पेरी मेनोपॉजल हो गया या पोस्ट हो गया, तो उसमें आपका आयुर्वेदा क्या कहता है कि किन चीज़ों का ध्यान रखो पहले से कि आपको ये दिक्कतें ना आए? मतलब मे बी फूड कॉम्बिनेशंस हो गए, या किस तरीके से हमें उसको मतलब कंट्रोल? मैं एक छोटी एग्जांपल भी दूंगा इसमें। फीमेल हेल्थ के लिए आयुर्वेद वरदान है। अच्छा। मैं आपको एक इतिहास बताता हूँ आयुर्वेद का। हम सबको पता है कि सीता हरण, हाँ जी, रावण ने किया था जी, तो रखा अशोक वाटिका में था। हाँ। जिसके पास सोने की लंका थी, उसने एक ग्रीन बेल्ट अशोक वाटिका में रखा। आपको सबको पता है कि रावण को सीता से एक संतान प्राप्ति चाहता था। वो उसका मतलब कि सीता वॉज सो ब्यूटीफुल, जो इतिहास हम पढ़ते हैं, कि उससे एक संतान चाहता था जो मेरी भी मतलब राक्षस कुल में एक अच्छी संतान हो। रावण एक अच्छा नाड़ीवैद था। अच्छा। तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैंने रावण संहिता पढ़ी है। अच्छा जी। सो वो अच्छा नाड़ीवैद था। जब वो हरण कर रहा था तो उसने देखा कि इसमें दोष है, ये मां नहीं बन पाएगी। तो उसने सीता को मतलब नाड़ी वो जब आप उसको रावण लेके जा रहा था लंका, हाँ। तो उसने जब उसका हाथ पकड़ा तो उसको समझ आ गया कि इसमें इनफर्टिलिटी दोष है। जितने भी इनफर्टिलिटी पेशेंट्स आज मुझे सुन रहे हैं, आप देखना सारे ज़्यादातर ब्रिटिश गोरे होंगे और ज़्यादातर कफ प्रकृति वाले होंगे।
जितने भी आप मेरे पर सुन रहे हैं। सीता के तो बाद में 2 बेटे हुए थे ना, मैं बताता हूँ, अच्छा, वही IVF थे हाँ, वो? नहीं अच्छा, वही समझा रहा हूँ। हाँ जी, उसने इम्प्रेस करना था सीता को, तो सोने की लंका में रखता, अशोक वाटिका में रखा। आज भी आयुर्वेद में अशोक का अरिष्ट आयुर्वेदिक ऐसा टॉनिक है जो फीमेल्स में दिया जाता है ड्यूरिंग पीरियड पेन्स, ड्यूरिंग पीरियड्स पे फॉर एनी काइंड ऑफ फीमेल हेल्थ। अशोकारिष्ट। यस, अच्छा। आप गूगल करना सारे, मतलब इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मेडिसन फ्रॉम आयुर्वेदा टू फीमेल हेल्थ। तो वो किसी प्रॉब्लम के लिए? यस, एमेनोरिया, डिस्मेनोरिया, इवन इनफर्टिलिटी। ओके। तो रावण ने वहाँ के वातावरण को शुद्धिकरण के लिए सीता के वहाँ पर रखा, वहाँ के वातावरण से सीता शुद्ध हो, ठीक हो, हीलिंग हो। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग, आई डिडंट नो दैट। हाँ, सो दिस इज द बेसिक। इतिहास हम सब पढ़ते हैं, पर कुछ रेलिवेंसी जो चीज़ें देखो। हाँ, कुछ कारण तो होगा कि अशोक वाटिका जरूर स्ट्रेस किया जाता है, तो कोई कारण बेसिकली होगा। आप सोचो कि जिसके पास लंका हो, वो भी सोने की हो, तो वो बहुत खूबसूरत कमरे में भी रख हाँ, सकता था। उसने इम्प्रेस करना था, तो अच्छे मतलब उसके पास तो ग्रीन एरिया में रखा, ग्रीन एरिया में रखा जहाँ पर उसकी हीलिंग हो। बिकॉज रावणा वाज बहुत विद्वान था, बहुत ज्यादा विद्वान थे। यही चीज हम भी पढ़ते हैं, रावण बहुत विद्वान था, हाँ जी। तो इसीलिए वो नाड़ी वैद्य था। देखो, वो नाड़ी वैद्य तो आई थिंक उस टाइम एक बेसिक क्वालिफिकेशन थी किसी भी वैद्य के लिए। आपने देखा नहीं कि पहले के ज़माने में जब कोई भी ऋषि जब अपनी मेडिटेशन करते थे, तो अगर किसी को कोई श्राप देते थे, तो तब ऐसा ज़माना था कि जो आत्मा इतनी शुद्ध थी, आसपास का वातावरण इतना शुद्ध था कि एक बोल से भी किसी को आप दंड दे सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल, और वो लगता भी था। हाँ, तो आज हमारा ज़माना इस तरह है। तो आप जो इनफर्टिलिटी की बात कर रहे हो, फीमेल हेल्थ की बात कर रहे हो, वर्ल्ड में कोई भी साइंस इतनी अच्छी नहीं है जो आयुर्वेद में आपको हर्ब्स, चाहे वो अशोकारिष्ट की बात करूं, रजा पर्वतनी। चलिए, आप फीमेल, आई डिडंट नो कि आपको फीमेल फर्टिलिटी के बारे में इतनी नॉलेज है। आई जस्ट टच द टॉपिक। तो सबसे पहले बताएं, पीरियड पेन जो लड़कियों को होता है, उसमें क्या उनको लेना चाहिए? देखो, पीरियड पेन यूजुअली यूट्रस जब मतलब इंडोमेट्रियम में होता है, जो स्वेलिंग हो जाती है जी। अगर आप सिंपल दालचीनी या काली मिर्च, इनका सेवन भी उस दौरान आपको कैसे पता है करें? पानी में डाल के, जैसे मैंने पहले बताया। इवन दो आप कुछ ना करो, आज मुझसे मतलब सबसे इजी वे है रजा परिवर्तनी वटी। रजा परिवर्तनी वटी, ओके। मतलब इसके नाम में इसकी जो गुण है, रज मतलब पीरियड्स को जो प्रवाहित करे, ऑल राइट, वो टैबलेट आपको कहीं पर अमेज़न हर जगह मिल जाएगी। तो इसको डॉक्टर से तो नहीं, मतलब आप कहीं पर इजीली अवेलेबल है। ओके। आप इसको लेना शुरू कर दो, आपको सेकंड साइकिल बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत इजी, और जो कईयों को डिले होता है वो सब नॉर्मल हो जाएगा। ये मेरा प्रॉमिस है। ओके, तो जैसे कि मैंने देखा गर्ल्स एलोपैथिक मेडिसिन भी नहीं लेती, कि उनको बड़े कहते हैं कि नहीं, साइड इफेक्ट्स है, और दे आर इन पेन। तो ये जो आपने बताई है मेडिसिन, ये इसका नाम दोबारा बताइए। रजा परिवर्तनी वटी किसी भी स्टोर, अच्छी भी मेडिसिन में मिल जाएगी आपको, Amazon, फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएगी। अच्छा। तो आप इसको लेके देखें, आपको कोई पेन किलर तो कब लेनी है ये? ड्यूरिंग पीरियड से पहले? मेरे ख्याल से जब आप देखो ड्यूरिंग पेन, तो ये भूल जाइए, ये एक हीलिंग प्रोसेस है। आप इसको 2 से 3 महीने रेगुलर ले लो। अच्छा, रेगुलर ले लो, उसके बाद आपको दिक्कत होगी नहीं कभी। तो 3 महीने के बाद रोक दी? बिल्कुल। अच्छा, अब रात को, दिन में वो कोई टेंशन? कोई प्रॉब्लम नहीं। आफ्टर मील, बिफोर मील, कभी भी एक सुबह एक शाम को लो, ताकि जिनको ये इवन की बहुत ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो फीमेल्स में, पीसीओएस होता पीसीओएस है, पीसीओडी, लिकोरिया आजकल बड़ी प्रॉब्लम है, डिस्चार्ज रहता है। एक्चुअली ये प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो सबको पता है क्या मिथ है जी, कि एक अच्छा गायनेकोलॉजिस्ट, एक अच्छी फीमेल डॉक्टर ही आपको एड्रेस करेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसका कारण है कि जो भी आप ले रहे हो, फॉर एग्जांपल आप हार्मोन्स ले रहे हो, आप ऐसी कुछ मेडिसिन ले रहे हो जो आप उसी, जैसे आपने बोला ना कि पीरियड के दौरान ले लें जब पेन हो, वो एक टेम्परेरी सोल्यूशन है। वो दर्द थोड़ा ठीक करने के लिए, बिल्कुल बिल्कुल, वो उससे कुछ। और कई फीमेल्स मेरे पास आके बोलते हैं कि मेरी मॉम को भी ऐसे था, मेरी दादी जी को भी ऐसे था, हेरिडिटरी है जी हमारा तो। पर ऐसा नहीं होता। अगर मॉम को उस वक्त उपचार नहीं मिला, रेमेडी नहीं मिली, तो आपने भी तो अपना है।
अरे भाई, जब आप कोई सोल्यूशन ढूंढोगे तो मिलेगा ना। बिल्कुल। अगर मन में बसा के बैठ जाओगे कि मुझे ऐसा ये तो होगा, होना ही है। हाँ, ये तो फिर उसका इलाज दिस इज द है। प्रॉब्लम। तो ये जो आपने दवाई बताई है ये 1-3 महीने तक करो, बिल्कुल एंड करें। देन यू आर परफेक्ट, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व है। तो जो फर्टिलिटी इनफर्टिलिटी होती है तो उसका भी आयुर्वेदा में बहुत बड़ा अच्छा इलाज है। मैं आपको बताता हूँ, हमारे कई ऐसे हिंदुज़म जैसे है, ऐसे है कि कुंडली मिलाते हैं। हाँ जी। आयुर्वेद में अगर आप अपने गुणों को मिला लें या दोष मिला लें तो शायद आपका विवाहित जीवन अच्छा निकलता है। मतलब कैसे? कैसे मीन्स, जैसे आप, मैंने बोला वाता पित्ता कफा, हाँ जी। ये 3 तरह के ट्रेट्स हैं। हाँ जी। अगर एक व्यक्ति, मतलब मेल और फीमेल दोनों वाता है, दोनों हाइपर रहेंगे तो सुकून तो सुकून नहीं हो गया। हाँ हाँ हाँ। तो गृहस्थी विल बी लाइक डिस्टर्ब। राइट। सो अगर एक वाता है और एक काम है, थोड़ा कफा वाला है, तो एक ज़्यादा हाइपर हो रहा है, एक पैसिफाई कर रहा है, हाँ तो बहुत अच्छा लाइफ चलती है। तो मतलब फिर आप आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के पास जाइए शादी से पहले और अपने दोषास को चेक कराएं। बिल्कुल। तो उससे ठीक रहता आप है। इवन कि हमारा सेम फर्टिलिटी पे भी रहता है। ज़रूरी नहीं कि इनफर्टिलिटी सिर्फ फीमेल्स में ही प्रॉब्लम है, हाँ, मेल में भी है। इट्स अ चैलेंजिंग प्रॉब्लम फॉर मेल्स ऑल्सो। जी जी। आम तौर पे जितने भी कंसीविंग का, मतलब आप सब जानते हो कि कंसीविंग एक बहुत ही खूबसूरत भगवान एक प्रोसेस है। जितने वात या कफ वाले व्यक्ति होते हैं उनमें क्या होता है कि या तो कंसीव होता ही नहीं है, मल्टीपल कारण के मिसगैरेजेस हो सकते हैं, या कफ वालों में जब तक एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस है उसको नॉर्मलाइज नहीं करते तब तक कंसीव नहीं होता। ओके। तो एक तरफ तो आपकी केमिकल पिल्स है, एक तरफ आपकी होम रेमेडी। आपने कभी देखा हो पहले के ज़माने में आपके अब्डोमेन एरिया में, खासकर जब पीरियड्स आते हैं तो नानी जी दादी जी कहते थे सेक लो, वाटर बॉटल रख लो, पानी, गर्म पानी की, वो सब रेमेडीज इसमें काम आती हैं। अच्छा। हम अब वो भूलते जा रहे हैं, वो चीज़ें बहुत इजी हैं। इवन कि आप देखो फीमेल हेल्थ में जितनी नंबर ऑफ मेडिसिन्स आपको या हर्ब्स आयुर्वेद में मिलती हैं, किसी और पैथी में नहीं है। ओके। तो मतलब इनफर्टिलिटी के लिए भी आप क्योर है? बिल्कुल है जी। और जैसे मैंने मेनोपॉज की बात की तो उसमें क्या कोई दवा वगैरह आप रिकमेंड करते हो या कोई डाइट या लाइफस्टाइल की जिससे? देखो, मेनोपॉज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे लगता है पेशेंट आके बोलते हैं वो है हॉट फ्लशेस, मूड स्विंग्स। सिंपल ब्रह्मी, हाँ, सिंगल हर्ब है, इजीली अवेलेबल है हर जगह पे जी। आप ब्रह्मी के साथ अश्वगंधा, बहुत लोगों को ये लगेगा अश्वगंधा मेल्स में यूज होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अश्वगंधा और ब्रह्मी के किसी भी फॉर्म में कैप्सूल, टैबलेट आप लेना शुरू कर दो, आपको 15 से 20 दिन में आराम आ जाएगा। तो वो भी 1 महीने के लिए लेनी है? एक देखो, वैसे तो मेनोपॉज के लिए रिकमेंडेड 4 से 6 महीने होता है। ओके। होता क्या है कि आपको रिजल्ट 15 दिन में दिखेंगे, दिखने शुरू हो जाते हैं। तो ये दोनों इकट्ठे लेनी है? बिल्कुल इकट्ठे लेनी है, सुबह शाम। ब्रह्मी और अश्वगंधा उसकी टैबलेट्स। ओके, दिन में 2 बार? हाँ, किसी भी कंपनी की आपको मिल जाएंगी, दिन में 2 बार लेनी है। आपको इसके अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट विद इन 10 to 15 डेज आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। ओके, दैट्स नाइस। अच्छा, दैट्स वेरी गुड। सो वैद्य करणवीर सिंह जी, आई थिंक मैंने कोशिश पूरी की है कि मैं आपकी नॉलेज जितनी एक्सट्रैक्ट कर सकती थी मैंने करी है। बाकी आई लीव इट टू व्यूअर्स कि अगर आपको और भी क्वेरीज वगैरह हो तो प्लीज़ हमें मैसेज करो, आप नीचे कमेंट्स में लिखो, तो हम ज़रूर इनसे दोबारा पूछेंगे, इनको दोबारा इनवाइट करेंगे और आपकी और क्वेरीज को सॉल्व करेंगे। बट अब तक जो आपने हमें बताया है, आई थिंक हमें बहुत इससे फ़ायदा होगा एंड बहुत लाइफस्टाइल चेंजेस, ईटिंग चेंजेस हम करेंगे। एंड प्लीज़ सारे अपना दोषा ज़रूर पता करो। बिल्कुल। अपना मैं अभी पर्सनली आफ्टर द पॉडकास्ट आपसे करूँगी। सो आई हैव अंडरस्टूड कि मैं कौन हूँ। आपके इतनी ही उससे मैंने अपने आप को वैल्यूएट कर लिया है। बट आई थिंक आयुर्वेदा हैज़ ऑलवेज बीन द बेस्टेस्ट रूट, द सेफेस्ट रूट। तो ज़रूर आप आयुर्वेदिक एक अच्छे डॉक्टर के से ज़रूर मिलें अपनी किसी प्रॉब्लम के लिए, एंड आई एम श्योर कि बिना साइड इफ़ेक्ट्स के वील गेट अ वेरी गुड क्योर एज यू आर सो कॉन्फिडेंट। एंड आई थिंक हमने भी काफ़ी बार इसको अपना के काफ़ी अपना फ़ायदा किया है। तो थैंक यू करणवीर, वैद्य करणवीर, फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर शो। इट वॉज प्लेजर हैविंग यू।